नमस्कार सभी को। आप सभी का आज के हमारे स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने कैमरा ऑफ रखें। अरुण प्रकाश त्रिपाठी जी, माफ करिएगा नाम ले रहा हूं, बट आप लेटे हुए ऐसे प्लीज कैमरा ऑफ करिए। थैंक यू। एंड प्लीज बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने कैमरा ऑफ रखिए। आज हमारे स्पेशल लेडी स्पेशल हैं जो अपनी तरफ से शेयरिंग करेंगे। प्लीज आप हमें कोऑपरेट करें। थैंक यू। ममता जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। प्लीज आइए मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आइए आज के सेशन को शुरुआत करिए। थैंक यू। नमस्ते कौशिक सर, नमस्ते मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे होस्ट, को होस्ट और सारे गुणीजन जो यहाँ पर उपस्थित है जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं ममता कुलकर्णी पुणे से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। दिल की बात। दिल की बात हमेशा ये होती है, एक तरीका होता है जिंदगी जीने का कि अगर विश्वास ना हो तो, और उसको बहुत वो भक्ति, शिव भक्ति, और बीच में एक नदी थी, गांव के नदी के एक पार शिव मंदिर था और एक पार वो खुद रहती थी। रोज जाती थी और जाकर अपने घर में जो भी दूध रहता था उसका, तो वो उसको पहुंचा देती थी मंदिर के पुजारी को। मंदिर का पुजारी कहता था कि आपने जो आना है वो एक वक्त पे आना है, क्योंकि अभिषेक का भी एक समय होता है। तो वो फिर भी ट्राई करती थी वहां पर जाने का समय से, लेकिन रोज उसको थोड़ी देरी हो जाती थी। तो फिर पुजारी जी ने एक दिन उसको पूछ लिया कि आपको देरी क्यों होती है? तो वो कहती थी, मैं तो घर से बहुत टाइम पे निकलती हूँ, लेकिन जब आती हूँ तो कभी वहां पे जो होता है केवड़िया, वो और बाकी के लोग जब तक नहीं आते हैं तब तक मुझे यहाँ पर पहुंचाया नहीं जा सकता है। तो पुजारी जी बोलते हैं, क्यों? आप तो इतनी भक्त हो, लोग तो समुंदर पार कर लेते हैं, आपको एक नदी पार करना नहीं आता है? आपका तो विश्वास है भगवान के ऊपर। दूसरे दिन से महिला वही करती है, दूध लेके निकलती है, नदी खुद पार करके मंदिर पहुंचती है। कुछ दिन बाद पुजारी जी पूछते हैं, आज आप टाइम पर कैसे? आजकल बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ आप टाइम से आते हो। तो वो कहती है कि आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया, मेरा आप पर भी विश्वास है और भगवान पर भी विश्वास है। तो मंदिर का पुजारी कहता है, चलो मुझे बताओ आप कैसे आते हो। वो दिखा देती है कि मैं कैसे नैया पार कर देती है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हमारा विश्वास ही था जो हमें किसी ने, हमारे पहचान वाले ने, हमारे दोस्त ने, या फिर हमारे टीचर्स ने, या फिर हमारे जो भी आस पड़ोस जो भी थे, किसी के सर्कल में से हमको ऑन पैसिव की एक अपॉर्चुनिटी आई। हमने विश्वास दिखाया और ऑन पैसिव ज्वाइन किया। आज की तारीख में हम ये बखूबी और दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे जिंदगी की नैया अब पार होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसी विश्वास को दर्शाते हुए आज हम हमारे बीच लेके आए हैं 4 महिला फाउंडर्स, प्राउड फाउंडर्स, जो वो आज अपने दिल की बात करेंगे। मैं सभी का स्वागत करती हूँ और योगिनी जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। योगिनी जी, आप है यहाँ पर? म्यूट। योगिनी जी, क्या आप सुन पा रही है मुझे? हेलो हेलो। हाँ सर, यस योगिनी मैम आइए। ओके, थैंक यू सो मच ममता। आज के दिल की बात में सभी का स्वागत है, जो भी हमारे साथ आज हमारे पैनल पे है, जो भी को फाउंडर, को होस्ट है, होस्ट है, जो भी है हमारे साथ में आज, जो भी स्पीकर्स है, लीडर्स है, को लीडर है, जो भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे जो 4 वुमेन्स पार्टिसिपेंट्स है उन सभी का, और जो भी आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं फाउंडर्स है, कुछ शायद गेस्ट भी है हमारे साथ में, तो उन सभी का
तहे दिल से दिल की बात में स्वागत है आप सभी का। आज दिल की बात में शुरुआत करने से पहले जैसे ममता ने बताया कि विश्वास जिसको हम ट्रस्ट कहेंगे, हमारा बिलीव कहेंगे, जो अगर हमने उस इंसान पे या फिर मैं तो अगर मेरे बारे में पूछे तो मैं बोलूंगी कि जो मैंने पहला सेशन देखा था 1 साल पहले की बात है, जो मैंने पहली बार जस्सी भाई को सुना था, तो उनकी बातों पे विश्वास करने को दिल ने परमिशन दी थी कि आपको इन सब बातें ये जो भी बोल रहे हैं उस बात पे हमें विश्वास करके देखना चाहिए। अगर 1% भी ये बात अगर सही निकली या फिर सच हुआ तो हमारी तो निकल पड़ी नैया। तो ये इस बात पे विश्वास किया था हमने और हमने इमीडिएटली डिसीजन लेके ज्वाइन किया था। तो इसी विश्वास के साथ में आज हम लेके आ रहे हैं, पूरे इंडिया से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं आपके लिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आज है शष्मिता नायक जो कि वेस्ट उड़ीसा से है। तो उनको हम सबसे पहले उनको बुलाएंगे। शष्मिता जी अभी फिलहाल के लिए वो वेस्ट बंगाल में है मगर प्रॉपर वो उड़ीसा से है। तो शष्मिता जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। आपके दिल की बात आप इस मंच से रखो, प्लीज आइए, वेलकम। जी मैम, नमस्ते मैम। एम आई ऑडिबल मैम? यस 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 यस, जी आप मैम। बात कीजिए। जी मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम। ममता मैम एंड योगिनी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल से, क्योंकि आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए, दिल की बात रखने के लिए सबके सामने। और आज का जो जूम वेबिनार में सारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं उनको मेरे दिल से सभी को मैं नमन करती हूँ यहीं से। और जो आपका जो यूट्यूब लिंक में भी सारे जो फाउंडर बैठे हुए हैं सभी को दिल से मैं यहीं से नमन करती हूँ और सभी को वेलकम करती हूँ। क्योंकि आज आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है कि आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया, मेरा दिल का बात रखने के लिए। myself सस्मिता मलिक, आई एम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर की मैं हूँ, बट प्रेजेंट में अभी खड़गपुर में रहती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड एक इंजीनियर है एंड मेरे एक 6 इयर्स का बेटा है। और मैं अभी फिलहाल में हाउस वाइफ हूँ, बट मैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट की हूँ। फैमिली इश्यू की वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई थी। बस कहीं ना कहीं मेरा मन में कमी रह गया था, मुझे खुद का मतलब इंडिपेंडेंट मतलब होना, जैसे मैं खुद का पैर में खड़ा होकर कुछ करूं और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाऊं, यही मेरा आदत रह गई थी। बट मैं सोची अगर जॉब भी मैं इस टाइम में करूं तो मेरा जो एक इच्छा थी मुझे शुरू से रही, क्योंकि बहुत सारा जॉब का ऑप्शन भी मैं छोड़ दी थी पास आउट होने के बाद, कि मुझे एक अनलिमिटेड अर्निंग मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। क्योंकि अब मैं जहां पर भी जाऊं जो भी मेरा रहेगा, बट जो भी अर्निंग रहेगा लिमिटेड। बट जब मुझे अनपैसिव मिला तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे स्पॉन्सर जब मुझे ऑफर किए जिनका थ्रू मैं ज्वाइन हूँ, उनका नाम तो कभी लेना नहीं भूलूंगी, वो भी चारू समल मैम है, एक एडवोकेट है। एंड 2 स्पॉन्सर उनके ऊपर जो है रवि महाराणा सर एंड शायद साजिदुर रहमान सर, जिन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट हमको करते हैं। साजिद सर जो है वो कटक से बिलोंग करते हैं, मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं इस सिस्टम में और टीम मेरा ग्रोथ होने में। और वो जसवंत सर के टीम से बिलोंग्स करते हैं सर। तो हम सारे लीडर का नाम हमको बताते हैं, तो फिर मैं बहुत सारा मीटिंग अटेंड की और इंस्पिरेशन हुई, क्योंकि यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व है, जैसे ममता मैम, योगिनी मैम एंड नीरज दलबी सर, कौशिक सर, के डी शुक्ला सर और आपका जसवंत सिंह सर, सभी को और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन लोगों से मैं इंस्पिरेशन होके आज मैं इतना 60 का टीम मेरा अभी मैं बना चुकी हूँ। आगे भी बहुत लेके जाऊंगी, क्योंकि उड़ीसा में हम लोग सोचे हैं कि मेरे स्पॉन्सर बोले थे कि एक लेटर गया था हमारा ऑफिस में कि वो भुवनेश्वर और कटक ट्विन सिटी है, हैदराबाद के बाद जो मेट्रो सिटी है हम लोग का वही भुवनेश्वर कटक, इसी में एक ऑफिस भी सेटल हो जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा टीम उड़ीसा में हम बना के दिखाएंगे, यही तो कोशिश चल रहा है अभी। बट सबसे खुशी लग रहा है कि ये सिस्टम में मेरा एक चीज है, क्योंकि मैं बहुत कोरी करती हूँ और करने के बाद मैं 5 मीटिंग आज सर जी का अटेंड करने के बाद
हम डिसीजन लिए कि ये सिस्टम में ज्वाइन करेंगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ सिस्टम में दोनों आईडी लिए हैं, और घर का भी ऑलरेडी 5 आईडी ले चुके हैं। और हस्बैंड भी बहुत सारा उनका जो एम्प्लॉय ऑफिस का सबको भी ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि बैकबोन सपोर्टर मेरा मेरा वो है। और उनको भी बहुत अच्छा लगा मीटिंग, जो बोलते हैं, बोले कि मुझे एक चीज पसंद आई, जो मीटिंग होता है एकदम प्रोफेशनल उनको लगता है और एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और हम लोग बहुत खुश हुए कि जैसे हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि जैसे हम लोग जो तलाश में थे, हम लोग को वही चीज हमारा सामने आ गया। और मैं आज बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे पता है ये आगे जाके सबको फाइनेंशियल फ्रीडम करने वाला है। और सबसे थैंक्स मैं दूंगी, क्योंकि जो एलसी मेंबर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अगर हो सकता है कि मेरा बात आज मुफर्रत जी सर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि इतना कंट्री में ये बिजनेस को ऑलरेडी स्प्रेड मतलब किए हैं। और सबका मतलब भला वो चाहे, मतलब चाह के ये चीज लाए हैं। बहुत खुशी महसूस होता है, क्योंकि गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे सीईओ के साथ हम हैं, जो हमारा सीईओ है। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगता है। और दिनेश कोटियन सर जी भी जब भी मीटिंग में आते हैं, मैं उनका मीटिंग सुनती हूँ। और सभी को यहाँ पे मैं इतना बड़ा, मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा सब बोलने के लिए, बट सबका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बोलूंगी, क्योंकि मैडम लोग का और बाकी सर लोग का सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। और यहाँ पे जितना सारे फाउंडर बैठे हुए हैं, सभी फाउंडर को मैं इतना कहूंगी, आप लोग फाउंडर तो यहाँ पे है, बट मैं एक चीज बोलूंगी, हम लोगों को फाउंडरशिप तो नहीं मिला है, हम सब एक एक लीडर है। यहाँ पे हर एक फाउंडर हर एक लीडर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो काम करने के लिए आए हैं, हमारा पोजीशन सब इक्वल है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि टीम में यहाँ पे जो फाउंडर पोजीशन लिया सबका इक्वल वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन और डाउनलाइन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब सेम है। बट एक चीज मैं कहूंगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला काल में हम लोग यूज करेंगे, वो कनेक्ट जब डेमो में दिखा, सर जी ने दिखा है, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी टीम बिल्ड किए हैं। आगे जाके हम लोग जो मीटिंग करेंगे, इसको इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, क्योंकि इसका जो फ्री ऑफ उसका जो है 10,000 कैपेसिटी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। और एक खुशी लग रहा है कि जो ओ अकेडमी उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, उसी में हम लोग का खुद का बच्चा का मतलब भलाई हो सकता है, क्योंकि हम लोग बायजूस में अभी कोरोना जैसा पेंडेमिक सिचुएशन में अगर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत पैकेज लग रहा है 34,000। मतलब मेरा बच्चा हो, जो भी बच्चा हो, बस कुछ कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, बट सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और आज सर जी ने अगर ये लॉन्च होने के बाद ये मतलब प्लेटफॉर्म ला के रख देंगे, तो सबको लिए भलाई हो सकता है, क्योंकि हम लोग खुद को भी और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो एक चीज है, ये हम लोग खुद मतलब डेवलप होंगे, तो ये तो पूरा एकदम मैं तो मन में मैं तो रख दी हूँ, क्योंकि मैं तो ऊपर उड़ने वाला हूँ। बट उसी के साथ भी मेरा सराउंडिंग में जो लोग है, उनको भी लेके जाऊंगी, यही मेरा ये है। और दो चीज मैं बोलूंगी, जिन लोगों के पास मैं आज भी मीटिंग देख रहे होंगे, मेरा टीम वाले बहुत सारे टीम पॉजिटिव होके मेरे साथ आए हैं और काम भी कर रहे हैं। और जो लोग का मन में कुछ भी मतलब रह गया होगा, मैं एक चीज बोलूंगी, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, एक बार आता है। ये फाउंडरशिप का अपॉर्चुनिटी हमारा पास जब आया, कुछ ना कुछ हम शायद में कुछ मतलब की थी, भगवान का गॉड का कुछ मेरे ऊपर शायद वरदान है, जैसे मैं ऑनपैसिव में ज्वाइन हो गई। तो ज्वाइन होने के साथ साथ मैं जिनको भी बताया, परसों हम लोग एक मेरे दोस्त मेरे हस्बैंड का यूएस में है, और हम उनको जब भी बोले तो वो भी ऑलरेडी एक आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, बहुत सारा कोरिज किए। और परसों जब ज्वाइन हुए हम लोग के साथ, हमको और भी खुशी लगा, क्योंकि यूएस में हमारा एक मतलब हस्बैंड का दोस्त भी वो हमारा टीम में आ गए। तो फिलहाल कोशिश जारी है, क्योंकि बहुत सारा लोग के पास ये हम लेके जाएंगे धीरे धीरे। एक चीज मैं बोलूंगी, यहाँ पे जितना फाउंडर है, आने वाला कल का सेलिब्रिटी है, क्योंकि उनको सेलिब्रिटी की तरह माना जाएगा, क्योंकि लोग ढूंढेंगे ऑनपेसी का फाउंडर कहाँ है, ये प्लेटफॉर्म आगे ऐसे लेके जाएगा। और मैं ये मैसेज दूंगी सबको, एक स्टोरी में शेयर करना चाहती हूँ। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं थे, दो पत्थर थे। एक पत्थर को जब जो मूर्ति जो बनाते हैं, वो आके जब हारमोन से उनको टच किया, एक पत्थर बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो दूसरा पत्थर बोला ठीक है, दर्द हो रहा है तो दर्द थोड़ा सह लेंगे, बट वो क्या कर रहा है करने दो उसको। जब भी वो पत्थर बोला कि ठीक है इसको दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे इसको शेप देने लगा।
बट सेब दे के वो क्या हुआ, वो वाला पत्थर बोला कि नहीं मुझे टच मत करो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। बट वो वाला पत्थर दर्द से गया, बट बाद में क्या हुआ, वो एक सुंदर मूर्ति बन गया। मैं ये और वो मूर्ति को लेके वो क्या किया, मंदिर में स्थापित करवा दिया। तो मंदिर में स्थापित करने के बाद उसके पास लोग आए, मूर्ति के पास लोग आए पूजा करने के लिए। बट ये जो पत्थर था, तो वहां पे जो लोग आए थे, वो मूर्ति वाला बोला कि ये पत्थर को मैं लेके क्या करूं, इसको लेके मंदिर के सामने बैठ देते, नारियल फोड़ में काम में आएगा। तो लोग क्या किए, जो आए वो उसी टाइम में कष्ट नहीं सहा था जब उसी को अपॉर्चुनिटी आया, बट सारा जिंदगी उसको दुख सहना पड़ा क्योंकि उसका ऊपर आके नारियल फोड़ने लगे लोग। तो जिंदगी भर से, बट जो पत्थर थोड़ा सा दुख से गया था, आज मंदिर में वो मूर्ति बनकर पूजा करने लगे लोग। वही चीज मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास जा रहा है उसी को अपनाओ। थोड़ा सा दर्द होगा, लोग तो बोलेंगे, लोग कहने से कुछ नहीं होता है क्योंकि हमको आगे जाना है। और आगे जाने के बाद क्या होता है, वैसे आप कहीं ना कभी ऑनपेसी प्लेटफॉर्म में हम लोग है और इसको लेके हम जाएंगे, लोग बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, लेकिन मेरा काम है मैं किसी को पॉजिटिव करूं, बट नेगेटिव किसको नहीं करूंगी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में मैं हूँ। बट मैं जब बाद में मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे फाउंडर बैठे हुए हैं, मुझे मेरा बात आज जो सुन रहे हैं, सभी फाउंडर को मैं आगे ये पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ क्योंकि आगे उनका जो चीज होगा वो मंदिर का मूर्त बनकर पूजा पाएंगे, बट वो वाला पत्थर की जैसा, नारियल का फोड़ने का जैसा दर्द नहीं सहेंगे। यही चीज मैं बोलूंगी और यही चीज बोल के मैं पता नहीं मेरा कुछ भी अगर रह गया होगा तो मतलब मिस्टेक, तो मैं माफी चाहूंगी। बट यहाँ पे जितना सारे लोगों को मैं मीटिंग बैठती हूँ, जानती हूँ, और प्रोडक्ट पर 4-5 प्रोडक्ट का भी मैं जानकारी ली हूँ, बट इतना जानकारी मेरे पास नहीं है। बट इतना मैं सोच ली हूँ कि ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म को मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और जिनको भी दी हूँ, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, 60% अभी तक तो जुड़े हैं, आगे तो जरूर जुड़ेंगे। बट वो लोग भी बोलते हैं कि मैम आप हमको जैसे समझाते हैं, और ये प्लेटफॉर्म में हम लोग मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि जिसके पास जाना है खुद का कॉन्फिडेंस पहले रखना है, क्योंकि अगर खुद क्लैरिटी हम नहीं है सिस्टम के बारे में और किसी का प्रोडक्ट का डेमो हम किसी को नहीं दे पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मीटिंग में जो लोग बैठे पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद फेस कीजिए, देखिए आपका टीम ग्रोथ होगा और सब कुछ आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्योंकि मैं जब बैठी थी, मैं 5 मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं डिसीजन लिया था ये सिस्टम में आने के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ आज खुश होकर काम कर रहे हैं। आज जो हमारा लाइफस्टाइल है आगे जाके वो सारा चेंज हो जाएगा। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जितना भी लोग हम लोग इंडियन है आज यहाँ पे है, बाद में अगर ऑनपेसिव में हमको अनलिमिटेड अर्निंग आने लगा तो इंडिया का जो गरीबी हम कैसे दूर करने में वो समर्थ हो पाएंगे। यही मेरा कामना रहेगा। सभी का मंगल कामना करते हुए मैं मेरा बातें को यहीं पे रखती हूँ और सभी को धन्यवाद मुझे आज मौका देने के लिए, बोलने के लिए। धन्यवाद सभी। बहुत बहुत अच्छी बात कही है शस्मिता जी आपने। मुझे एक बात बहुत आपके इसमें आ गया कि ऑन पैसिव क्या है, डाउनलाइन अपलाइन कुछ नहीं है, कभी मैट्रिक्स हम बातें नहीं करते क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। ऐश मुफारा सर ने इसीलिए ऑन पैसिव बनाई है क्योंकि एमएलएम का जो भी कुछ सिस्टम है उसके हट के कुछ रहे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही ऑन पैसिव की पूरी सिस्टम आई है और आने जा रही है। स्टोरी तो आपने बहुत अच्छी सुनाई है और आपने जो भी कहा है कि थोड़ा सा हो तो विश्वास और थोड़ा पेशेंस एंड ओ ट्रस्ट, ये काम कर जाएगा और रंग दिखाएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। ओवर टू यू। नमस्ते। थैंक यू सो मच ममता जी, और थैंक यू सो मच शस्मिता जी, आप हमारे साथ में आए, आपके दिल की बात रखी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी जो अलीफिया है उनकी तरफ। अलीफिया है उज्जैन एमपी से, तो हम अलीफिया का स्वागत करते हैं। अलीफिया प्लीज वेलकम, आइए आपके दिल की बात रखिए, प्लीज आइए। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज? जी मैम, जी मैम,
सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से भी पहले ममता मैम एंड योगिनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया है। तो दिल से सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मैम। और उससे पहले डॉक्टर मोदी सर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और उनके थ्रू जिन्होंने मुझे रजिस्टर किया, हुजैफा जी कागजी, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ ना होती। तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी थोड़ा सा। अलेफिया लुकमान जी नाम है मेरा, उज्जैन से बिलोंग करती हूँ, और ऑन पैसिव में आया हूँ मुझे 1 महीना हुआ है। 25 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था, इसको रजिस्टर किया था, आईडी ग्रीन की थी मैंने। लेकिन उससे पहले हमेशा से मैं एम्बिशियस बहुत रही हूँ, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने की लगन हमेशा रहती थी। और शादी से पहले, शादी के बाद मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस में भी किया। मैंने मेहंदी डिजाइनर रह चुकी हूँ, बहुत सारे बिजनेस किए मैंने, ऑनलाइन बिजनेस किया, फिर उसके बाद में MLM कंपनी भी मैंने की, एक बाय डिफॉल्ट की और एक बाय मेरी अपने चूज करके की, और अभी भी मैं कर रही हूँ उसको, और बहुत अच्छा चल रहा है। और हुजैफा जी से मेरी मुलाकात MLM के थ्रू ही हुई है, क्योंकि उनका कांटेक्ट मेरे पास में सेव था। तो मुझे उनके स्टेटस दिखते थे, तो वो हमेशा, मैं लगभग उनका स्टेटस देखती रहती थी, वो ओ फाउंडर करके ऑन पैसिव और डाटा डालते रहते थे कुछ लाखों में, फिर बढ़ते गए। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है। उन्होंने सामने से मुझे बताया नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने सामने से पूछा, क्योंकि अब जैसे मैं एम्बिशियस थी, मुझे कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश रहती ही थी। तो मैंने सामने से उनको पूछा कि ये क्या है, मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर वीडियोस सेंड किए, उसके बाद में मुझे वेबिनार के लिए उन्होंने इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर मोदी सर का एक वीडियो देखा, तो उससे मुझे थोड़ा सा समझ में आया। स्टार्टिंग में समझ तो नहीं पाई थी क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैंने वेबिनार्स अटेंड करना शुरू किए, तो मैं सभी LC मेंबर्स और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सारे लीडर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर, और इतने अच्छे से समझाते हैं, टेक्निकल सेशंस भी देते हैं। हमारे जस्टिस सर को सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी। ढिल्लोन सर का भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेशंस देखे, और एक बहुत बड़ा वाला थैंक्स ऐश मुफारे सर को, क्योंकि अगर वो नहीं होते शायद हम कोई भी नहीं होते। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, धीरे धीरे मैंने बहुत अच्छे से उसको समझा। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ MLM टाइप का नहीं है, और ये मनी चेन वाला या इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसका पूरा सब कुछ देखा, तो मुझे समझ में आने लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रही थी कंपनी, तो मुझे समझ में तो आ रहा था कि ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। लेकिन 100% मुझे, मैं बोलूंगा आपके कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो $102 की बात है, तो थोड़ा सा अपन करके देखते हैं। फिर मैंने आईडी ग्रीन करने के बाद में बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा। और अब मैंने ऐश मुफारे सर के जो वेबिनार्स अटेंड किए, तो उससे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है मुझे। और उसके बाद में मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, तो स्टार्टिंग में मेरे खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं था इसको लेकर, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बताना शुरू किया, तो लोग अब थोड़ा विश्वास करके आ रहे हैं। फिर उनको भी मैंने ये मीटिंग्स वगैरह प्रमोट की। तो टीम तो मेरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैं आगे के लिए बहुत बड़ा विजन रखती हूँ इसके लिए, कि मैं बेस्ट पॉसिबल अपना देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, अभी भी करती हूँ। लेकिन मुझे, मेरा ऐसा कहना है कि क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा बोला जाता है कि इन इट टू विन इट, मतलब यहाँ आ गए तो फिर हम किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तो अच्छे से सोशल वर्क कर पाऊंगी। तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझे यही है। सबसे पहले तो टूल के लिए मुझे ओब्लेस सबसे पहले यूज करने वाली हूँ मैं। उसके अलावा हमारी केमिस्ट शॉप है, और मुझे हमेशा, हम लोगों को अकाउंट्स के लिए ओ काउंटिंग है हमारे पास में। फिर उसके बाद में ओ कनेक्ट, क्योंकि हम तो जूम के वेबिनार्स ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और आगे भी काम पड़ेगा, तो ओ कनेक्ट भी यूज करने वाली हूँ। वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद है, तो ओ नेट के थ्रू वो भी बहुत, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हर टूल के आगे ओ वाला टूल जरूर यूज करेंगे हम, और करेंगे भी और प्रमोट भी करेंगे। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए भी और प्रमोट करने के लिए भी। और इसके अलावा अगर फ्यूचर, अगर मैं अपना विजन बताना चाहती हूँ कि मैंने जो ऐश सर ने बोला ना कि अगले 1 साल में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी, तो सोच सकते हैं कि हर जगह ओ ओ ओ ओ ओ वाले टूल्स होंगे, और सब जगह। और हमारे लिए प्राउड की ये बात रहेगी कि हम उस इतनी बड़ी कंपनी के ऑनरशिप की तरफ होंगे, फाउंडर, एज अ फाउंडर हम होंगे।
तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़े प्राउड की भी बात होगी, हमारी पर्सनालिटी डेवलप भी होगी, उससे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, मनी आएगा, हर तरह से ऐसा होगा कि प्रॉस्पेरिटी की लाइफ जी पाएंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। अभी एज अ फाउंडर लाकर करेंगे और आगे आने वाले टाइम में जो यूजर आएंगे या रीसेलर आएंगे तो उनको भी हेल्प करेंगे, और जो नहीं कर सकते उनको हमेशा हम हमारी तरफ से भी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे मैं खासकर विमेंस को मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम नहीं कर पाते, पर बहुत सी बार क्या होता है, कुछ डाउट्स या कुछ ऐसा हो जाता है तो करते करते भी हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ नेगेटिव चीजें देख लेते हैं, क्योंकि होता है सोशल मीडिया पर रहता है तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम सही वाइब्स की तरफ जाए, हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें तो हमें सारी चीजें पॉजिटिव दिखने लग जाती है। फिर ऐसा हमारा ऑरा भी होता है, क्योंकि हम फिर लोगों को बता देते तो हमारा भी ऑरा जो पॉजिटिव जाता है तो लोग भी विश्वास करते हैं और आते हैं। और यहाँ पर कल भी दिलोन सर ने बोला था कि 100% गारंटी मैं लेता हूँ, तो ऐसी बात से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसी चीज को मैं आगे भी बताने वाली हूँ, अपने लोगों को भी और ज्यादा बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पर अपने इंडिया में लगभग 60% विमेन्स जो है वो हाउस वाइफ है, प्रोफेशनल नहीं होती है, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी इतना अप नहीं होता है हर किसी का। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत अच्छा मीडियम, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने रखने के लिए। तो मैं तो यही बोलूंगी कि हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। और इसके अलावा हम हाउसवाइफ की एक क्वालिटी भी होती है कि हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हमें करना ही चाहिए, और ऑन पैसिव में आकर हमें अपने आप को इन इट टू विन इट वाली फीलिंग अपने आप में लाना चाहिए, और आगे लोगों को भी इसको प्रमोट करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन मैम, मुझे अभी आने को सिर्फ 1 महीना हुआ है, और आप लोगों ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस दिया है। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है, पता नहीं मैंने कितना ज्यादा मैं अपना देने की कोशिश की है, कितना दे पाई हूँ नहीं पता, लेकिन जो भी है मैंने दिल से बोली है, जो भी बातें बोली है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन योगिनी मैम, ममता मैम, ऑल हमारे एलसी मेंबर्स है वो सभी को, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं सभी को। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। अलिफिया जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। एक बात मैं यहाँ पर बिल्कुल कहूंगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि लेडीज बहुत बातें करती हैं, लेकिन आज के जो अभी तक का जो दोनों का शेयरिंग हुआ है, बातें की है लेकिन बहुत अच्छा रखा भी है, एक कॉन्फिडेंस दिखा है सारे लेडीज में। तो मैं एक दावे के साथ कहूंगी कि ऑन पैसिव का ये जो नाम है ना, ये सिर्फ ग्लो नहीं देता है, एक कॉन्फिडेंस भी देता है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, सारी खुलकर बातें हो रही है। और अलिफिया जी जो आपने अभी एक मुद्दा आपने रखा है कि छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ सही है तो छोटी, फिर बात वहीं पे आती कि विश्वास और हिम्मत और पेशेंस की तो बात है ही। लेकिन आज हमारी जो बात हुई है, तो सुबह ही हमने बात की थी कि कल बात की थी हमने, योगिनी जी आप को भी पता होगा कि स्टेटस के बारे में हमने कुछ बात की थी। तो जी है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं बोलूंगी इसके लिए, इसके बारे में, मगर मुझे और किसी को सुनना है, उसके बाद में मैं मेरी बातें रखूंगी। तो हाँ चलेगा। धन्यवाद अलिफिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू अलीफा जी, बहुत बढ़िया लगा। पता है 1 महीने के अंदर भी इंसान इतना एक्साइटेड हो कि इतना पैशनेट हो सकता है ऑन पैसिव की तरफ, तो सोचिए। नहीं योगिनी जी एक मिनट, अगर 1 महीने में ये इतनी बात कर रही है तो और 6 महीने के बाद ना, जब हमारी लॉन्च हो चुकी होगी, तो अलिफिया जी मतलब ट्रेनिंग लेंगी, मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो भी एप्स है उसकी ट्रेनिंग ले लेगी जरूर। थैंक यू वेरी मच मैम, इतना विश्वास रखने के लिए। देखिए हम जब इनसे सुनते हैं, भले वो 1 महीने से ऑन पैसिव में हो, 6 मंथ से हो, मगर इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है हर किसी का, वो बहुत बढ़िया है। और यही चीज बता देता है कि कितना ट्रस्ट और कितना बिलीव है इनको हर किसी को ऑन पैसिव के ऊपर, और किस एंगल से ये लोग सोच रहे हैं कि इनका फ्यूचर किस तरह से है।
तो बहुत बहुत बढ़िया, वी फील रियली प्राउड। और एक ही बात मैं कहूंगी योगिनी जी, कि इन्होंने एक बात कही कि मैंने वेबिनार सुने और मैं आई हूँ, और ममता आपकी आवाज चली गई। सर का भी मैं देख रही थी और जो उन्होंने कहा, तो मैं ये बात को रखना चाहूंगी कि ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने तो पूरा विश्वास के साथ ही ऑन पैसिव ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैंने ओनली फाउंडर्स के वेबिनार्स देखे, आज सर को बोलते हुए सुना है, सारा जो वहाँ का सिस्टम देखा है, और जो भी बातें हुई है, जो भी वहाँ पे ग्लोबल लीडर्स है, वो देखने के बाद और विश्वास मेरा बढ़ गया। और ये बिल्कुल सही है कि जो भी फाउंडर्स आते हैं, अगर उनमें इतना सा भी कुछ किंतु परंतु हो ना मन में, तो जरूर ओनली फाउंडर्स के वेबिनार को मिस मत कीजिएगा, जरूर सुनिए। मैं तो कहूंगी रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी सुनिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है ममता। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो जब भी हम इंटरनेशनल वेबिनार सुनते हैं, ऐश सर को सुनते हैं, तो हमारी सोच और एक्सपांड हो जाती है, सही हमारा है। सोचने का तरीका एक्सपांड हो जाता है, हमें ऑन पैसिव की तरफ देखने का तरीका हमारा बिल्कुल एक्सपांड होते जा रहा है। तो एक बार जो चीज एक्सपैंड हो जाती है ना, उसको वापस आप श्रिंक नहीं कर सकते, और जो एक्सपैंड हुई चीज उसमें बहुत सारी चीजें आके मिल जाती है और वो बहुत बढ़िया होती है। सो हम इस बात को लेके आगे चलते हैं, और आगे हम हमारे नेक्स्ट जो वुमेन फाउंडर्स है उनको हम बुलाते हैं। आज हमारे साथ में है सुनीता कुमारी जी। तो सुनीता जी बिहार झारखंड से है, तो हम सुनीता जी को वेलकम करते हैं। आपका स्वागत है, आइए और आपके दिल की बात रखिए। यू आर मोस्ट वेलकम सुनीता जी, प्लीज वेलकम। आइए सुनीता जी, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू। सबसे पहले सबों को गुड इवनिंग। इस वेबिनार में उपस्थित ऑन पैसिव के सारे फाउंडर्स को मैं झारखंड की पावन भूमि से सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं योगिनी मैम आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ऑन पैसिव के इतने बड़े मंच पर आकर अपने दिल की बातों को रखने का सुअवसर प्रदान किए। सो थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम सुनीता है और मैं झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं हमारे COS सर को बार बार नमन करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे अद्भुत प्लेटफॉर्म दिए जहां हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन है। साथ ही मैं हमारे ग्लोबल लीडर LC मेंबर तथा ग्रेट लीडर्स को नमन करती हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऑन पैसिव के रास्ते पर हम जैसे फाउंडर्स को चलाने में आप लोगों ने जो प्रतिनिधित्व किया है, जो भूमिका निभाई है, वो काबिले तारीफ है, आदरणीय है, प्रशंसनीय। आपकी आवाज मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सामने तो रखा, लेकिन आप जैसे ग्रेट लीडर्स के बदौलत ही हमारा कारवां बना और बनते गया, जो आज के समय में एक विशाल बट वृक्ष की भांति बड़ा हो गया है। मैम, मैं ऑन पैसिव में आना मेरा एक संजोग कहिए या फिर मेरा सौभाग्य कहिए। तो हमारे जो अपलाइन शैलेश सर हैं और उन्हीं के डाउनलाइन में है विकास सर, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि मैम एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान आया है, सो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने सर से पूछा, सर इसमें आदमी जोड़ना है या नहीं? तो उन्होंने बताया, समझाया कि नहीं मैम, इसमें आदमी जोड़ना कंपलसरी नहीं है। उसी समय मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ऑन पैसिव में जुड़ना है, ऑन पैसिव का फाउंडर बनना है, और अगले ही दिन मैंने अपनी आईडी ग्रीन करा ली। ग्रेट मैम, यदि मैं ऑन पैसिव के बारे में शॉर्ट में कहूँ तो यह मेरे अंधेरे जीवन में एक जलता हुआ कैंडल की तरह है, तो हमें एक ऊर्जा देता है, एक उम्मीद जगाता है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका 100% सोल्यूशन तो होने वाला है, सारे सपने साकार होने वाले हैं। और वो सारे सपने
साकार होने वाले हैं और जिनको हम आज तक नहीं कर पाए। समय ने मुझे ऑन पैसिव के फाउंडर बनकर अभी वर्तमान में बहुत ही प्राउड फील होता है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऑन पैसिव में क्यों आई या फिर हम लोगों को ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो इस कंपनी में सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो है एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित होना। जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं, दुनिया परिवर्तनशील है और यह हमेशा बदलते रहती है और इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को भी बदलने का प्रयास करते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा ऑन पैसिव इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने वाली है। अगर हम इसके साथ चलना चाहते हैं तो ये बहुत गर्व का विषय है और हमें ये मौका मिल रहा है तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मैम, दूसरी बात मुझे यहाँ अच्छी लगी वो है लोगों को जोड़ना नहीं है, बार बार अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाना है, हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और नेक्स्ट जो बात यहाँ मुझे सीखने को, देखने को, अनुभव करने को मिला वो है कि यहाँ कोई योग्यता मायने नहीं रखता है और यहाँ हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर एक किसान ही क्यों ना हो, उसको बराबर मान सम्मान दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैम, यहाँ मैं ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे हमारा ऑन पैसिव के जो भी प्रोडक्ट हैं वो अपने आप में एक डायनामाइट की तरह है, जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। और ये बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग इस कंपनी में एज अ फाउंडर अभी हैं। और यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं भविष्य में यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जैसे ओ नेट है, ओ कनेक्ट है, ओ ब्लेस है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग की भविष्य में यूज करने वाले हैं। और ओ ब्लेस में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि हमें एक ऐसा पावर दिया है, ऑन पैसिव में हमें एक ऐसा पावर दिया है जिससे हम अपना भला तो कर ही। सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनीता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जगह से नहीं आ रही। जुड़ा। बोलिए सुनीता जी, आप। अभी आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं यहाँ जो एक प्रोडक्ट है जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है उसके बारे में, एकेडमी, उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि यह प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है, लाजवाब है और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में हम लोगों की बहुत ही सहायता करने वाली है। मैम, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ और यहाँ के बच्चों में जो प्रतिभाएं होती हैं, चाहे वो खेल के माध्यम में, खेल के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से, सही दिशा निर्देशन नहीं मिलने से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। वैसे बच्चों के लिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है मील का पत्थर साबित होने वाला है। यहाँ हमारे ग्रामीण बच्चे बेस्ट एजुकेशन पाकर अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने राज्य, अपने देश के नाम को आगे तक ले जा सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और इस माध्यम से जब बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनकी पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी तो उनके सामने प्लेसमेंट की समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो इनके हाथ में एक पावर होगा, किस चीज का? इनकम का। ये यहाँ से सिर्फ अपनी डिग्री लेके नहीं निकलेंगे बल्कि अपना प्लेसमेंट के लिए ये लोग इनकम भी करके निकलेंगे और आगे चल के जाहिर सी बात है वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये जो योजना है, ये जो सिर्फ ऑन पैसिव में ही पॉसिबल हो सकता है। सो हमारे सीईओ सर तो
उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का योजना हमारे लिए लाने के लिए। मैम आगे पुराने जो फाउंडर को यही मैं चाहूंगी कि आज तक आप लोगों ने कंपनी पर जो भरोसा विश्वास दिखाया है, अपने धैर्य का प्रदर्शन किया है, उसको आप जारी रखें, मन में नेगेटिव बातों को आने ना दें, ठीक है। और जो नए फाउंडर्स हैं, आपको किसी भी माध्यम से आपको पता चलता है ऑन पैसिव के बारे में, तो आप पहले उसको स्वीकार कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, अपना फाउंडरशिप ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऑन पैसिव हमें वो देने वाला है जिसकी तुलना में ये जो हम अभी इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ही छोटा है। सही है, सही है, सही है। और मैम मैं महिला फाउंडर्स को ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि जब एक बेटी का जन्म होता है तो हमारा नाम पापा के साथ जुड़ जाता है, और इस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, डिग्री वो सब चलता है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है जब वो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में चली जाती है शादी करके, तब उनको अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम जो महिलाएं हैं, अपनी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, छिप जाती है, वो समाज में लोगों को नजर नहीं आती है। तो मैं यहाँ नारी शक्ति को में जो ताकत है उसको पहचानने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब एक नारी पूरा परिवार को संभाल सकती है, परिवार के भविष्य को संवार सकती है, तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और ऑन पैसिव ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। हमारे अंदर जो भी हुनर है, जो भी प्रतिभाएं हैं, जिसको हम अपना पारिवारिक वजह से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं और आगे चलकर एक समाज में, एक देश में एक अलग मिसाल कायम कर सकते हैं और मानवता की एक नई मिसाल बना सकते हैं। और बहुत अच्छा। अपने जो मानव जीवन हम लोगों ने जो पाया है उसको धन्य कर सकते हैं। तो ऑन पैसिव के माध्यम से जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलने वाला है, तो उसका आनंद तो हम उठाएंगे ही, और साथ में हमें ये कोशिश करना है कि ये जो हमें मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले। हमारे घर में जो खुशियों का दीपक जल रहा है वो दूसरों के घर में भी जले और उनके घर में भी उजाला हो। तो इस तरह से हमें जिस काम में लगे हुए हैं उसको अपने अधिक से अधिक फैलाना है, अधिक से अधिक आप उसको लोग इस ओर आकर्षित और प्रेरित कीजिए। मैम अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वालों की दुनिया में ऑन पैसिव का झंडा लहराएंगे। जो लोग पड़े हैं अंधेरे में, अपनी ही नहीं है नजर में, उनके घर में ऑन पैसिव का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम दिमागों में ऑन पैसिव का दीप जलाएंगे, ऑन पैसिव का दीप जलाएंगे। तो मैम मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया लगा मैडम, आपका जो शेयरिंग बहुत अच्छा लगा। घर और नाम, इन दो बातों पर आपने जो बात की है बहुत भाई है हमें। घर के बारे में जो कहा कि एक घर, देखिए एक घर बनाने के लिए कितने साल लगते हैं, जिंदगी निकल जाती है। और ऐश मुफारा सर तो लाखों करोड़ों और अब अरबों लोगों के घर बसाने की बात कर रहे हैं, तो देरी तो जायज ही है। और एक बात आपने कही कि पिता का नाम, पति का नाम, तो अभी उसके ऊपर मैं कहूंगी कि ऑन पैसिव का नाम आपके साथ अगर जुड़ गया ना, तो पिता और पति दोनों के नाम का जो डंका बजेगा ना, दुनिया देखती रहेगी। बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा था। आज के इसमें प्रोग्राम में एक और बात हो रही है कि आज हमें किसी भी लेडी फाउंडर को हमने एक भी सवाल नहीं पूछा। उनका खुद का शेयरिंग ही इतना मजबूत है कि हमको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है ऑन पैसिव कॉन्फिडेंस। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सुनीता जी, बहुत बढ़िया रहा। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि
अपनी खुद की इमेज अगर खुद क्रिएट करने का मौका हमें ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म से मिला है और हम यहाँ पे अपने नाम से जाने जाते हैं, और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं ऑन पैसिव करती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे मेरी पहचान दी है। सो प्राउड ऑफ इट। आगे चलते हैं हम। हमारे लास्ट कंटेस्टेंट है जिनके साथ में हम अभी बात करेंगे, उनके दिल की बात क्या है ये सुनेंगे। और बट ऑब्वियस वो है हमारी नवी मुंबई से। तो सुवर्णा जी प्लीज आइए, आपकी बात रखिए और आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम। सुवर्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। ओके, आवाज नहीं आते, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अभी आ रही है? बिल्कुल सही है, प्लीज बोलिए। या सबसे पहले योगिनी मैम और ममता मैम का यहाँ पे मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे इस बड़े में उन्होंने इनवाइट किया और दिल की बात रखने के लिए मुझे मौका दिया। आप सुन पा रहे हैं ना मैम? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। सुन पा रहे। आई एम कंटिन्यू? यस जी यस हाँ, ऑफ कोर्स कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। ओके, थोड़ा नेटवर्क की इशू। नहीं, ओके, अगर कुछ होगा थोड़ा तो नेटवर्क का इशू है तो इस बताएंगे हम आपको, आप कंटिन्यू ओके कीजिए। मैम। तो मैं हाँ, तो मैं न्यू मुंबई से हूँ और मैं अभी फिलहाल कोपरखेड़े में रहती हूँ। मेरे बारे में ये कहती हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल एमजेम हॉस्पिटल में नर्स हूँ और नर्स का काम करती हूँ मैं। जब मुझे ऑन पैसे के बारे में पता चला, एक्चुअली मुझे बहुत लेट पता चला, और वो है मेरे गुरु प्रसाद मोहले सर। उनकी वजह से मैं आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ। एक यूनिकॉर्न स्टेट पे, एक यूनिकॉर्न लेवल पे एक कंपनी है ऑन पैसिव, तो उनको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद मोहले सर का। एक्चुअली मैं 1 साल से उनका स्टेटस देख रही थी। फिर मैंने स्टेटस देखने के बाद उन्होंने ऐसा भी रखा था, कब तक स्टेटस देखते रहेंगे, कभी कुछ लगा तो कॉल कीजिए, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। फिर एक दिन मैंने उनको मैसेज किया, तो नवंबर में, शायद 18 नवंबर 2020, तो मैंने उनको मैसेज किया और उनको बोला कि सर ये ऑन पैसिव मतलब है क्या? तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, एक वेबिनार था जिसमें मुकुंद काबरा सर का था। क्योंकि मैं मराठी, मेरा लैंग्वेज जो है मातृभाषा, मैं मराठी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने बोला आप ये वेबिनार अटेंड कर दीजिए, नीरज सर और मुकुंद काबरा सर का था, मराठी में था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने। और वो सुनने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने वो देखा, फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट ड्यूटी की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मुझे बहुत पछता होती इस बात की कि मुझे टाइम नहीं मिला, और आप मेरे जैसे मत कीजिए। मैं बहुत लेट आ चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म में, जो कि मुझे सबसे पहला होना चाहिए था। तो इस बात का मुझे अभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप मेरे जैसे मत कीजिए। स्टेटस देखते होंगे तो स्टेटस का रिप्लाई, और स्टेटस आपको नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि आपका एक जिंदगी बदलने का एक मौका है आपके लिए, एक चांस है। अभी वो वापस नहीं लौट के आएगा, क्योंकि उस टाइम फाउंडर थे 6,13,000 और मैंने जब ज्वाइन किया तब हो चुके थे 6,33,000, सॉरी 6,33,000, राइट। तो नवंबर में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज के द्वारा समझाया। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन पॉजिटिविटी फिर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऐसा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना था, तो फिर ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, मैं कर चुकी थी पहले ये सब कुछ। तो उसके बाद सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाने के बाद एक दिन फिर मैंने कॉल किया, और कॉल किया मैंने 2021 में अप्रैल, आई थिंक 26 अप्रैल को कॉल किया 2021 में। तो मुझे लगातार
6 to 7 मंथ मेरे ऐसे ही चले गए। तो मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने सर को वादा किया कि सर मैं ऑन पैसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे मोबाइल फोन के, ड्राइवरलेस कार के, और ये भी बताया कि आप एक हॉस्पिटल में नर्स हो तो आपको पेशेंस रखना आपके लिए, मतलब आपके लिए इतना हार्ड नहीं होगा, पेशेंस तो रखना है यहाँ पे, एक कब होगा। और ऐसा नहीं कि आज आपने वहां पे ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन किया और आपको तुरंत पैसा आना चालू हो गया, ऐसा नहीं। तो आप उसे समझो, उसमें आओ, रजिस्टर करो। तो उसके बाद मैंने ये मेरा जो निर्णय था उसको मैंने ले लिया और मैंने रजिस्टर्ड कर लिया। फिर मेरा सैलरी आने के बाद मैंने सर के साथ बात किया और सर ने ही मेरा अकाउंट सब कुछ मुझे हेल्प किया और मैं आज ऑन पैसे में हूँ, तो प्रसाद मोहले सर की वजह से। और आज मुझे 5 मंथ हो गए हैं और मैं ज़्यादा वेबिनार वगैरह अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एक जॉब करती हूँ इसकी वजह से। लेकिन मेरा छोटा बच्चा भी है, उसको संभाल के। जब वो छोटा था तो मैंने ऑन पैसे क्यों ज्वाइन किया पता है? सबसे सही बात तो ये है कि उसको छोड़ के मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो सर ने ऐसा बोला कि आप नींद में भी पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप भविष्य का सोचो, आप घर से बाहर निकलेंगे, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका कुछ पॉलिसी है जो आपको कोई देने वाला है? आपका जो हॉस्पिटल है एमजे हॉस्पिटल, आपका अगर कुछ हो गया तो आपको क्या मनी मिलने वाला है? आपके फैमिली को, आपका बच्चा है छोटा, ऐसा कोई होने वाला है क्या? तो मैंने सोचा, सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है, एक हॉस्पिटल है, तो ये तो प्राइवेट लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ का बोनस तो नहीं मिलता है हम लोग को, तो ये इंश्योरेंस क्या मिलेगा? फिर मैंने ठान लिया अपने आप को और आगे बढ़ने में और आगे बढ़ने लगी। तब मैंने ऑन पे से ज्वाइन किया कि मेरा बच्चा है, मेरे फैमिली को मैं टाइम दे सकूं, उनके साथ टाइम स्पेंडिंग कर सकूं, और मेरा करियर है। और करियर के हिसाब से मैं देखूं तो मेरा करियर नर्सिंग में बिल्कुल नहीं था जो कि मैं आज कर रही हूँ। और ऑन पैसिव ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे बोलने का मौका है, दिल की बात कहने का मौका मिल गया। तो उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और मैं तो सच में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सब बातें क्या होता है मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म रहेगा, ऐसे एक जो बिजनेस एआई टेक्नोलॉजी रहेगी। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज था, सच में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ड्राइवरलेस कार है, रोबोट भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, बिल्कुल मेरा मतलब विश्वास नहीं था जो मेरा आज है। तो मैं सभी फाउंडर्स जो अभी यहाँ सुन रहे हैं, एट प्रेजेंट वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, आप मेरी तरह स्टेटस देखते होंगे तो आप लेट मत कीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। तब तक आपको ये ऑन पैसे कंपनी वेट नहीं करेगी, तब तक मेंबर बढ़ चुके होंगे और आपका जो काउंटिंग में आपका जो नंबर है वो आपका आगे जा चुका होगा। जैसे कि कोई तो इतना इंतजार नहीं करना है, एक अपना अपने खुद का कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट रहेगा तो आज आप ऑन पैसे में सच्चे दिल से और कॉन्फिडेंटली आप जुड़ सकते हैं ऑन पैसे के साथ में। सही है, सही है, बहुत अच्छा कहा है सुवर्णा जी, बहुत अच्छा लगा। एक पहली बात तो ये लगी है कि ये माँ के दिल की बात, अब तक तो हमारे सबके दिल की बात हुई थी, लेकिन आपने जिस वजह से ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, क्योंकि आपका Yes, बेटा ma'am. घर, बेटे को छोड़ के आप Yes, ma'am. हॉस्पिटल जाती थी, तो ये माँ के दिल की बात है। आज हम बड़े गर्व के साथ कहेंगे आप हमारे साथ है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ओवर Thank टू you, ma'am. योगिनी जी, आज कुछ बात करनी है हमें। ममता, सही बात है, उसने माँ के दिल की तार छेड़ दी, ऐसे हो गया है सही कि है, सही है। हमें बहुत, जो आज अगर ममता है या फिर मैं हूँ,
तो मुझे हमेशा, मैंने भी, मेरा जॉब प्रोफाइल हुआ करता था तभी भी मुझे वो बात हमेशा फील होती थी कि मुझे बच्चे को छोड़ के किसी और सिटी में रहना पड़ा है, और मैंने वो काम किया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी फैमिली को छोड़ के मुझे सिर्फ कुछ पैसों के लिए या फिर अपनी जिंदगी चलाने के लिए हमें बाहर जाके काम करना पड़ता था। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ सुवर्णा की कि हम जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो आपके पास अगर चल के कोई चीज आती है तो आपको उसको छोड़ना ही है। उन्होंने जो बात बताई मैं आपको बताती हूँ, उसके ऊपर से मेरे पास 2-3 किस्से हैं जो कि अभी बहुत रीसेंट है। तो स्टेटस जो होता है, आज बहुत सारे लोग जो ऑन पैसिव में है, मैं खुद भी, मेरे स्टेटस बहुत रखते हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे कलीग्स हैं, कम से कम 300-400 लोग तो आराम से स्टेटस देख ही लेते हैं। मगर एक बार अगर आपने एक कॉल करके या फिर एक मैसेज करके भी पूछ लिया कि ऑन पैसिव क्या है, तो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतनी ताकत उस स्टेटस में और इतनी ताकत ऑन पैसिव में है। मगर आप अगर बोलते हैं ना कि मूंग मुंह में रहेंगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे, तो मुंह में रख के अगर कुछ बोलोगे नहीं या फिर व्हाट्सएप से मैसेज नहीं करोगे, जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास, ऊपर वाले ने हमारे पास टेक्नोलॉजी दी है जहाँ पे हम लोगों का स्टेटस देख के एक सवाल अगर हम करते हैं, योगिनी ये तुम क्या कर रहे हो, जिसमें हमेशा मैं आपके स्टेटस रोज अलग अलग देखता हूँ या फिर काउंट्स देखता हूँ आपके, कि आपका ये लाइव काउंट आता है, आज सुबह में देखा तो इतना आता है, दोपहर में देखा तो इतना आता है, और इतनी सारी कंपनी की पूरी आप फोटोज डालते हो, तो वो सब क्या है। एक आपका सवाल किसी को भी, जो भी ऑन पैसिव के जहां पे भी आप देखते हो, जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, इस बात को ख्याल करो कि आप अगर, आज हमारे पास 2 कंटेस्टेंट थे जिन्होंने आपको ये बताया कि ऑन पैसिव की वजह से, स्टेटस देखने की वजह से उनकी जिंदगी बदली है, या फिर स्टेटस देख के उन्होंने पूछा कि ये क्या है ऑन पैसिव, जिसकी वजह से वो आज ऑन पैसिव में प्राउड फाउंडर है। और ये इनकी वजह से सिर्फ उस इंसान की जिंदगी ही नहीं, मगर उनकी पूरी फैमिली, और उनकी वजह से कितनी सारी फैमिलीज की लाइफ बदलने के लिए आज उनको सपोर्ट करने में हेल्प हो रही है। और वो इतना प्राउडली बोल रहे हैं कि आज ऑन पैसिव की वजह से, आज उनकी जो भी जिंदगी है, आज वो ऑन पैसिव की वजह से। और मुझे 101% बहुत ज्यादा इस बात पे ट्रस्ट है, बिलीव है कि आगे की जो जिंदगी उनकी होगी वो और भी बेहतरीन होगी, और लोग उस वक्त उनको बोलेंगे कि काश मैंने आपका स्टेटस देख के उस वक्त आपको बोल दिया होता कि ये क्या है, या पूछ लिया होता। 1% भी अगर आपकी बात मैंने मान ली होती या सवाल कर लिया होता तो आज मेरी भी जिंदगी आपके जैसी होती। तो इस बात पे के जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज एक रिसेंटली किस्सा बताती हूँ। मेरे फैमिली में है, हमेशा मेरा स्टेटस देखते हैं, उनका एक स्टेटस मैंने देखा कि उनका स्पाइसेस का कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैंने उनको बोला अगर आप ये ऑन पैसिव के जरिए अगर आप जाओगे तो आपको रेडी कस्टमर्स मिलेंगे, और ऑन पैसिव के जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म से आप उन स्पाइसेस को फार्मर्स से, डायरेक्टली फार्मर्स से आप उन तक, लोगों तक पहुंचा पाओगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ सकता है। तो वो जो आंसर था उस चीज के लिए कि हमें हमेशा पता था कि योगिनी आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप इन सब चीजों में माहिर हो, आप में जो डायमंड चीज है वो आपकी इसमें से निखर के आई। मैं हमेशा आपका स्टेटस देखती हूँ एंड आई फील वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ यू। तो ये जो चीजें हैं, शायद मैंने उनको पूरी डिटेल्स भी भेजी है, डेफिनेटली शी विल बी देयर विद मी, विद हर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी। मगर बहुत अच्छा फील होता है जब आपको कोई स्टेटस देख के पूछते हैं और शायद उनकी जिंदगी में हमारी वजह से कोई लाइफ में बदलाव आ सके। सो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सुवर्णा हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू और जो भी मैम। हमारे चारों कंटेस्टेंट है उन सभी का तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज उन्होंने दिल धन्यवाद। की बात रखी है। आगे ममता जी आपको कुछ कहना है या मैं आगे बढ़ूं? चलो हम आगे ही बढ़ते हैं। हाँ, मुझे कुछ कहना है। स्टेटस के बारे में जो आपने कहा बहुत अहम मुद्दा था, क्योंकि ये तो आजकल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हम सभी उसका यूज करते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि देखने वाले तो 100-200 होते हैं और हमसे कम्युनिकेट नहीं करते। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग स्टेटस देखते हैं
वो इतना भारी फॉलो करते हैं ना कि जैसा हम लोग स्टेटस डालते हैं ना, तो जस्ट नाउ जब होता है तभी वो लोग देखते हैं, और वो भी कम नहीं, 100-200 लोग देख लेते। तो इसका मतलब ये है कि ढूंढ सभी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ढूंढता नहीं या फिर किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन ढूंढते समय उनके दिमाग में शायद एक बात हो कि ये शायद एमएलएम हो, अगर रेफर कर रहे हैं तो जरूर एमएलएम है। तो आज को ना हमारे ककून से बाहर हमको, जब तक हम लोग निकलते नहीं है, कि दुनिया में जो हम सोच नहीं सकते हैं वो हो सकता है। जैसे आपने अभी हमारी लेडी फाउंडर ने बात की थी कि अभी तो रोबोट ही सब कुछ करेंगे, ये करेंगे, तो कभी सोचा था 100-200 साल पहले? तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। छोड़ो 200 साल पहले की बात, 50 साल 30 साल पहले हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि ऐसा व्हाट्सएप का ऐसा कुछ आएगा, या हाथ में सबके हाथ में ऐसा कोई डिवाइस होगा जो हम हर समय किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात यहाँ तक है कि जब तक हम ये सोच हमारी बदलते नहीं है कि जो दिखता है उसके भी परे कुछ हो सकता है, इसके बारे में जब तक हम खुद को नहीं समझाते हैं ना, हम किसी को पूछेंगे नहीं स्टेटस पे क्या है और वो क्या है। और फिर एक बात और मैं ऐड करूंगी, अगर आपको किसी ने रेफर किया भी है, आप मान भी जाते हो, और जब कहते हो कि मैं बाद में उसका मैं पैसे भरूंगा, या जैसे अभी सुवर्णा जी ने कहा कि बहुत समय लगा, तो मैं मुझे बहुत, जब हमारी बात हुई तो मेरे दिल में एक बात आ गई कि अरे, तब अगर वो सिर्फ फ्री में रजिस्टर कर लेती तो वो उनकी पोजीशन वो लॉक हो जाती थी, चाहे पैसे वो 6 महीने बाद भरती। तो सबको अनुरोध करूंगी कि अगर आपके दिल में जरा भी कुछ कसक है, आपको कुछ शंका है, तो ठीक है, आपको जिन्होंने दिया है, लिंक दिया है, जिन्होंने आपको वेबिनार में बिठाया है, वो तो आपको सब समझाएंगे, लेकिन आप ना करने के पहले आप एक रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका दिन, समय सब लॉक हो जाएगा, फिर बाद में आप सोचिए और फिर आप बाद में कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टेटस के बारे में जो आज का मुद्दा था, तो ये बात बहुत महीनों से मेरे दिल में थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि इनको जरूरत है, ढूंढ तो रहे हैं, अगर ढूंढते नहीं है और ये नहीं है तो कोई स्टेटस नहीं देखता। मेरे पास तो ऐसे भी कई स्टेटस देखने वाले लोग हैं जो बहुत अमीर है, उनकी खुद की कंपनियां भी है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं, क्यों? कि शायद हो सकता है कि वो और कुछ ढूंढ रहे हो। तो ये है कि ट्रस्ट, बिलीफ तो हम बार बार बात करते हैं, लेकिन एक हिम्मत, कॉन्फिडेंस और नए सोच का जो स्वागत करना है ना, वो एटीट्यूड जब तक हम में नहीं है तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इतना ही कहना था। धन्यवाद योगिनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ममता जी। कॉल पे ये बातें सच में बहुत जरूरी होती है, कभी कभी हमारे दिल से भी निकलती है। तो हम यहाँ पे अभी आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे ग्लोबल लीडर जस्सी भाई जी। जस्सी भाई प्लीज आइए, आपसे 2 शब्द बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। योगिनी मेरे को सिर्फ 2 मिनट दो, सिर्फ 2 मिनट। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ममता जी, यस योगिनी जी, यस। ममता जी आप थोड़ा 2 मिनट कैरी ऑन कीजिए जस्सी भाई के बाद में। नो आई एम कमिंग, मैं आ गया हूँ। नहीं, आप बात कीजिए, कोई बात नहीं है। मैं ममता जी को सिर्फ बोल रही हूँ बस। ओके। आप बात नहीं, कीजिए। देवी साहब हमारे रहते हैं, मैं हमेशा चाहता हूँ कि पहले देवी, सॉरी कॉल भी कंटिन्यू रहते हैं। ओके, देवीलाल साहब हैं यहाँ पे? हाँ है। तो पहले यस सर, यस सर। वो मेरे आदरणीय है, मेरे से बड़े हैं। देवीलाल साहब आए प्लीज। ओ माय गॉड। यस। आइए। थैंक यू जस्सी भाई। और एज से बड़ा नहीं माना जाता है व्यक्ति, गुणों से बड़ा माना जाता है, और आप गुणवान व्यक्ति और हमारे ग्लोबल लीडर है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और योगिनी एंड ममता जी, रियल में आप बधाई के पात्र हैं।
जिस तरह का ये दिल की बात का प्रोग्राम आप हर बार मैं बोलता हूँ कि इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और रियल में आज मैं कहूँगा आज का जो प्रोग्राम था वो गागर में सागर भरने वाला था। आज की चारों जो हमारी बहनें जिन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो सुनीता जी थी, चाहे वो सुवर्णा जी थी, या आपकी सस्मिता जी थी, अलेफिया जी थी, उन्होंने इतने शानदार तरीके से अपनी बात रखी। 3-4 चीजें उन्होंने पूरा व्याख्यान कर दिया ऑन पैसिव को लेकर के और लाइफ को लेकर के। अपनी मैं ये कहूंगा कि 3 W होते हैं, पूरी दुनिया 3 W के इर्द गिर्द घूम रही है। WWW जैसे 3 W हम लगाते हैं पूरी दुनिया को इंटरनेट की दुनिया पे सर्च करने के लिए। इसी तरह से जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में चीजें सोचता है और करता है तो वो क्या करता है, WWW, ये 3 W जो आप देखते हैं, इनमें से अगर मैं पहले W की बात करूं तो पहला W है वाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को क्यों करे, वाई। आज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, और बहुत अलग अलग वाई होती है हर इंसान की, और इन चारों बहनों ने अपनी वाई को बहुत शानदार तरीके से किया। दूसरा W अगर मैं बात करूं हुम के कौन करेगा, तो इन्होंने कहा कि कोई और क्यों करेगा, हम करेंगे। मीन्स जब व्यक्ति खुद को फोकस करके खुद का अपना निर्माण करने की बात करते हैं, चाहे वो पहचान के रूप में करें, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करें, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तो बैकअप पे है ही है, लेकिन एक जो बात सुनीता जी ने कहा कि एक अपनी पहचान बनाने के लिए एक व्यक्ति अपना काम करता है, तो हम यानी हम करेंगे अपनी पहचान बनाने के लिए। तीसरा W है व्हेन, कब करेंगे। आज अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं, आज एक शानदार समय है, इसको कल पर ना छोड़े, आज ही इसको किया जाए, अभी इसको किया जाए, जितने भी नए साथी इसको सुन रहे हैं। और ये जो बात क्यों किया जाए, क्योंकि ऑन पैसिव का जो कल है, ऑन पैसिव का जो कल है यानी जिसको आप फ्यूचर बोलते हैं, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि टोटली जो चीजें हैं पूरे जीवन में, अगर किसी भी बिजनेस की आप बात करेंगे, किसी भी फील्ड में आप सफलता की बात करेंगे, अगर आप उठाएंगे, आज पूरी दुनिया में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपने किसी ऐसे बिजनेस को चुना है जो ऑटोमेटेड हो, जिसमें उनकी जरूरत ना पड़ती हो। मतलब वो उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरह से बनाया हो कि उनकी नीड ना हो, उस बिजनेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब जाकर के वो जितने भी लोग उस बिजनेस को कर पाए हैं वो इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि उनकी नीड उसमें नहीं। इसी तरह से अगर मैं ऑन पैसिव में बात करूं तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटेड होनी है। क्योंकि यदि आपके भरोसे पर या मेरे भरोसे पर चीजें छोड़ दी जाएं तो बहुत सारी चीजें जो है ना सफलता के लिए छूट सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं या ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये आज की बात नहीं है, ये पता नहीं कितने हजार वर्षों से ये टेक्नोलॉजी भगवान ने बनाई थी, और आप जीते जागते सबूत हो। खुद हर व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का एक अपने आप में सबूत है। सोच के देखिए, अगर सांस लेना आपके हाथ में छोड़ दिया जाए कि सांस आप लेंगे अपनी मर्जी से, तो क्या होगा, एक टाइम आप सांस लेना भूल सकते हैं और आपका राम नाम सत्य हो सकता है। ये तो भगवान ने आपके दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की है ताकि ऑटोमेटिक सांस चलता रहे, तब आप जिंदा रहते हैं। आप खाना खाते हैं, खाना खा लिया, खाना खाना आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में छोड़ दिया जाए कि डाइजेशन आप करेंगे, तो आप 2-3 घंटे बाद याद करेंगे, अरे आज तो मैं डाइजेशन करना ही भूल गया हूँ। वो सारा काम जो है ऑटोमेटिक हो रहा है, पूरी दुनिया, आपका बॉडी ही ऑटोमेटिक काम कर रहा है। दैट्स वाई आप जो है ना सही से काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये सारी चीजें अगर आपके हाथ में छोड़ दी जाएं तो आप जो है डाइजेशन करना भूल जाएंगे, आप चलना भूल जाएंगे, आप सांस लेना भूल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सब और मैं सब लोग इतने बिजी हैं। और अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं तो ऑन पैसिव भी इसी तरह से ऑटोमेटेड है। जिस तरह से भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया है कि ऑटोमेटेड चीजें चलती हैं, इसी तरह से आपकी कामयाबी भी यहाँ ऑटोमेटेड तरीके, आपकी सेल ऑटोमेटिक होने वाली है, आपकी टीम ऑटोमेटेड बनने वाली है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप आज सांस लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, डाइजेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, इसी तरह से ऑन पैसिव में भी आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारी की सारी सफलता आपकी जो है ऑटोमेटेड होगी। आज के जो कंटेंटेस्ट हमारे थे, पार्टिसिपेंट जो हमारी यहाँ चारों बहनों थी, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने जो विचार रखे और वो बिल्कुल गागर में सागर भरा, और हर चीज को उन्होंने टच किया, चीजों को कि ऑन पैसिव क्यों करना जरूरी है, कब करना जरूरी है और कौन उसको करेगा।
ये चारों तीनों बिंदु उन्होंने बहुत बखूबी से रखा है, और उनका तीनों का चारों का अपना वाय इस तरह से अलग था, और पूरी दुनिया में वाय हर व्यक्ति का बिल्कुल अलग होता है। और आज ऑन पैसिव के इस प्लेटफॉर्म पर सफलता आपके लिए निश्चित है, और ये भी कहा गया है कि अब सफलता के आप बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, और ये बिल्कुल सही समय है। और रहा आज के इस प्रोग्राम के, रियल में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं योगिनी और ममता जी को, और बधाई देता हूं जसवंत सिंह भाई जस्सी को, जिन्होंने जो ऑन पैसिव को इंडिया में इस तरह से इन्होंने पूरी मेहनत करके, जिस तरह से लगातार 2 साल अपनी मेहनत के साथ ऑन पैसिव हम लोगों तक पहुंचाई, और हमारा जो सहयोग ये करते रहते हैं। और ये जो वेबिनार चल रहे हैं, इसमें जो सहयोग करने वाले हमारे कौशिक भाई जी हैं, नीरज दलवी जी हैं, केडी शुक्ला जी हैं, दिनेश कोटियान जी हैं, मुकुंद काबरा जी हैं, और बहुत सारे जो होस्ट हैं, चाहे दीपम चावड़ा जी, जितने भी लोग जो जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, ये स्वार्थ का काम ना करते हुए, ये परमार्थ का काम करते हुए ऑन पैसिव को जिस रूप में बढ़ा रहे हैं, मैं वाकई में मैं इनका शुक्रगुजार हूं। और आप सबका भी शुक्रगुजार हूं, जितने आप साथी सुन रहे हैं, जितने तन मन से आप सुनते हैं चीजों को, और आप इसको फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, इस ज्ञान को यहाँ से लेकर के, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेकर के जब आप फील्ड में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं, जितने साथी हमारे फाउंडर जो सुन रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो फील्ड में काम करते हैं, समस्याओं के साथ काम कर रहे हैं, मतलब बिना एक पैसा आए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, रियल में बधाई बनती है। और इसी के साथ मैं आप सबके भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए, और इस प्रोग्राम को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए कि ये प्रोग्राम दिन दुनी रात चौगनी इसी तरह तरक्की करे। ममता जी और योगिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल सर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे सबसे ज्यादा बात वो भाई है कि डाइजेशन तो अपने आप ही होता है, और हर चीज अपने आप होती है। बने रहिए, ऑन पैसिव के वेबिनार देखते रहिए, एस जी को सुनिए, ओनली फाउंडर्स के वेबिनार अटेंड कीजिए। प्यार, ऑन पैसिव के प्रति प्यार भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। आप हमेशा ही मोटिवेशन बात करते, हर दिन कुछ नया होता है। हम आपको गुरु के रूप में मानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू ममता बहन, थैंक यू। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच। जस्सी भाई बात करने वाले थे। यस 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 यस। हाँ जस्सी भाई प्लीज आइए। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू योगिनी मैडम, थैंक यू ममता जी, देवीलाल चौहान साहब, दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सभी को। हमारी जितनी भी आज की चारों पार्टिसिपेंट, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, चारों ने बड़ा प्यारा, मेरे साथ कोइंसिडेंट होता है ये कि मैं पूरा किसी भी सेशन में नहीं आ पाता, बाय डिफॉल्ट मैं उसी दिन बाय डिफॉल्ट ऑन करता हूँ, तो मैं एंटर होता हूँ तो लेडी स्पेशल चलता हो रहा होता है। ममता जी ग्रेट, बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कल देखो, कल स्पेशली डिलो साहब ने बोला कि जस्सी भाई आओ, बट मैं नहीं आ पाया क्योंकि सेम टाइम टीम कनेक्ट का सेशन चल रहा था, जीवी राव साहब की टीम का था, उनका चल रहा था, और देन आफ्टर मेरे को हॉस्पिटल जाना था थोड़ा बेबी को लेके, तो मैं माफी चाहता हूँ उन चीजों के लिए। बाकी दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद है, शुक्रिया। आप सभी लोग मतलब जितना प्यारा, जितना सक्सेसफुल इस इवेंट को, किसी भी इवेंट को, हमारे ऑन पैसिव के सारे इवेंट्स अपने आप में सक्सेसफुल जा रहे हैं, हाउसफुल जा रहे हैं, कोई उसमें शक नहीं है। बट दिल की बात जो आप लोगों का ये स्पेशल मेरे को बहुत बड़ा प्यारा लगता है। जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें आके बोलती हैं ना, कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं, जैसे अभी हमारी एक बहन ने बात कर रही थी कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इन चीजों को ना ये ऑन पैसे बहुत पीछे छोड़ चुका है। अगर आप मिडिल क्लास की बात करते हो ना, तो ये जो ग्लोबल लीडर है ना, जो आपके सामने ये बोल रहा है, अगर मैं आपको मेरा पास्ट बता दूं, कभी वो टाइम आएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी दिन ऐसा टाइम होगा जिस दिन मैं पूरा खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने आऊंगा, और उस दिन आप मेरे को सारा दिन सुनते रहोगे, तब भी मैं चुप नहीं होऊंगा। मन के अंदर बहुत चीजें दबी हुई हैं। सो ये ऑन पैसिव है, जिसकी टीम मात्र 60 लोगों की भी है, 100 लोगों की भी है, 50 लोगों की भी है। यू कांट इमेजिन, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप
कैसे भी सपने ले लो, अपने सपने में मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता था खुली आंखों से सपने देखो, जो कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं है, जो आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, ऑन पैसिव वो करने वाला है, ऑन पैसिव वो करने वाला है। जितना पेशेंस, जितना रिस्पेक्ट आप लोगों ने इस इंडस्ट्री को, ऑन पैसिव को दिया है ना, ये बैक बाउंस कितना मल्टीप्लाई होके आने वाला है कोई भी नहीं सोच सकता। आज से 4 दिन पहले मेरी एस सर के साथ 1 घंटा बात हुई थी, 57 मिनट्स मेरी बात हुई है। वो बातें बहुत सारी ऐसी हैं यहाँ पे, कहीं मैं शेयर ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ कि नहीं आता हूँ एंड मीटिंग में। एंड मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि लोग कॉल बहुत करते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान, कंटिन्यू कॉल। उस टाइम जब सर से बात हो रही थी तब भी कंटिन्यू कॉल थे। करनी भी नहीं सर, वो करनी भी नहीं है, सवेरे यूट्यूब बन जाएगा नहीं तो। नथिंग सर, नो, वो क्योंकि ऑलरेडी है सर, सारे के सारे अपडेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं बांग्लादेश के वेबिनार में। एंड बड़ा प्राउड फील हुआ, उन्होंने मेरे को मेरे बेटे के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। सो दिल से सभी का धन्यवाद है। बट मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारे, स्पेशली मैं कुछ उन लोगों के लिए आज मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे आर्मी के लोग हैं ना, मैं दिल से इनको इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ यार, सीरियसली। एक तो वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक सही है, उसके साथ उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों को आजादी देने का। मैं एक टाइम शायद मैं बोला था कुछ दिन पहले 15 अगस्त को कि हमारा भारत तो वाकई में सोने की चिड़िया था, और आने वाला है ये जो नेक्स्ट 1 साल आने वाला है, वाकई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है ऑन पैसिव का। ये आज नोट कर लो। मेरा 3 दिन पहले का मैं एक इंसिडेंट, 3 दिन नहीं 4 दिन पहले का इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ आपको। मैं गुरुद्वारा साहब गया था मत्था टेकने के बाद मैं वापस आ रहा था। वापस आते समय मेरे को, मैं उस एरिया से जा रहा था जिस एरिया में एक हमारे त्रिपुरा से है या मणिपुर से है, हमारे भाई हैं, वो आर्मी में है, उनकी पोस्टिंग है वहां पे, ठीक है, जहाँ पे नो पार्किंग एरिया है, मतलब जहाँ पे मतलब आर्मी का असला वगैरह रहते हैं, जो भी चीजें रहती है व्हाट्सएप पर, वहां पे कोई जा नहीं सकता है। तो मैंने उनको अचानक से फोन मार लिया, मैं कहा ब्रदर कहाँ पे हो, अपनी लोकेशन सेंड करो। शायद वो मीटिंग को सुन भी पा रहे होंगे, मेरे को ये भी नहीं पता, शायद मीटिंग में होंगे, वो सुन रहे होंगे मेरे को। तो उन्होंने मेरे को लोकेशन भेजी, मैं ढूंढता 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 पहुंचा उन तक। आप बिलीव करोगे, जब मैं पहुंचा हूँ तो पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं आ गया, ठीक है। अब आप समझो, खुद लोग मेरे को खुद मिलने के लिए कॉल करते हैं और मैं सामने वाले को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि दिल से रिस्पेक्ट है इन लोगों की जो 24 घंटे 48। जस्सी भाई आपकी सॉरी आवाज सॉरी कॉल था। अच्छा कॉल आ सल्यूट करता हूँ इनको कि ड्यूटी देने के बाद भी ये लोग बेचारे थकते नहीं है, फिर भी खड़े रहते हैं। और आप बिलीव करोगे, सामने वाले ने, उन्होंने जब आके मेरी गाड़ी को, मैंने नॉक किया, उन्होंने मेरे को, मैंने गाड़ी जैसी ओपन करी, मैं कहा अंदर आके बैठ जाओ। आप बिलीव करोगे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, उनको उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मेरे से बैठ रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने फोन को निकाला, फोन निकाल के उन्होंने 1 फोटो, 2 फोटो, 4 फोटो ली, कंटिन्यू लेते गए। मैंने कहा गन भी थी उनके पास, बेचारों के पास गन, उन्होंने बाहर जाके रखी दोबारा। मैं कहा नहीं, बाहर रखे हो इसको। तो उसके साथ ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारी जो भी हमारा पार्टिसिपेंट ना इस उसमें आता है, चाहे इसमें आता है, चाहे मोदी साहब के शो में आते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी अपलाइन को कभी भी याद करना नहीं भूलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आप बिलीव करोगे, जो चीजें मैं आज से 6 महीने या 1 साल पहले बोलता था कि ये जो रिस्पेक्ट आज मेरे को मिल रही है, ये आने वाले टाइम में हर किसी को मिलने वाली है, आप लोगों को मिलने वाली है, उस हर एक इंसान को मिलने वाली है जो ऑन बेसिस में सिर्फ एंटर हो चुका है। अब बिलीव करोगे, उन्होंने जब मेरे साथ फोटोएं ली, बातें भी हुई सारी। अब बात करते करते, चलो ड्यूटी ऐसी जगह पे थी, बहुत टाइम नहीं दे सकते थे, तो जैसे गाड़ी से निकलने के बाद उनको फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर चले गए। जाके आके दोबारा उन्होंने फिर, मैं चलने लगा, गाड़ी को नॉक किया सर प्लीज मेरे को दोबारा बैठना है आपके साथ। तो दोबारा उन्होंने जफ्फी पाई कि मेरे को अभी यकीन हो रहा है कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। सो ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये मायने रखती है। पैसा डजंट मैटर, पैसा बड़े बड़े लोगों के पास है, दुनिया के पास है, पैसे से कोई बड़ा अमीर नहीं होता। अगर आपका मार्केट में वैल्यू नहीं है, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है मार्केट में,
तो ऐसे पैसे को लेके भी हम क्या करेंगे। हमारी सभी बहनों ने बहुत प्यारा बोला है। हमारे आर्मी के जितने लोग हैं, हमारे विपुल रावत जी हैं, एयरफोर्स में हैं, मतलब आप बिलीव करोगे ड्यूरिंग द ड्यूटी के दौरान वो इतने बड़े बड़े वेबिनार कर रहे हैं। ये जज्बा ये कहाँ से आया, ये जो एक ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट फैक्टर जो बिल्डअप हुआ है, जो ऑन पैसिव के माध्यम से ऐश मुफारा साहब रियल में काइंड हार्टेड मतलब पर्सन है। वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने उन लोगों के बारे में सोच लिया जिनके कभी सपने ही नहीं थे। मैं आपको छोड़ो, मैं तो अपने पे ले लेता हूँ बात, क्योंकि नो डाउट मैं इसी इंडस्ट्री से, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसी फैमिली से आया था जहाँ पे मेरे को खुद को नहीं पता था कि आज सुबह क्या है, रात को या शाम को क्या होने वाला है। सो ये वाकई में यही ऑन पैसिव है, यही ऑन पैसिव है। अपने पंखों को जितना खोल सकते हो खोल लो, जितनी लंबी उड़ान भर सकते हो भर लो, जितने बड़े सपने देख सकते हो देख लो। ऑन पैसिव वो हर चीज आपको देने वाला है। रियल में ड्रीम कम्स ट्रू सुनते थे, किताबों में सुना था, लोगों को डायलॉग मारते सुना था, लेकिन ये फैक्ट है, ये आने वाले कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम में, कुछ ही दिनों में ये चीजें होने वाली हैं। कल ढिल्लों साहब की बातों ने कुछ लोगों ने अदरवाइज ले लिया कि वेबसाइट अभी आ जाएगी, वेबसाइट को आप सॉफ्ट लॉन्च के साथ कंपेयर मतलब वो मत करो, ये इतना भी हो सकता है उतना भी हो सकता है। सो लोग उन चीजों को थोड़ा समझने में अदरवाइज ले जाते हैं, और उसी चक्कर में सुबह से शाम तक ऐसे ऐसे कॉल बजते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट किया है कि लोगों की सोच है कि कल वेबसाइट आ गई तो कल ही सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे ही कल वेबसाइट आती है, आई होप कल आ जाती है, 5 दिन में आती है, 2 दिन में आती है, जैसी ऑलरेडी डन हो चुकी है। उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे बोला था कि उस दिन उनका लास्ट डे था, उसको सॉरी कंप्लीट हो चुकी थी। देन आफ्टर उसकी सिर्फ और सिर्फ वो चल रही थी, उसकी टेस्टिंग दोबारा चल रही है। टेस्टिंग आई होप 1-2 दिन के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में वो वेबसाइट अपने को मिलने वाली है, लाइव मिलने वाली है। उसके बाद लोगों की सोच ये है कि सेम टाइम वेबसाइट मिली उसी टाइम सॉफ्ट लॉन्च। तो उन्होंने वही एक प्रोसेस बताया है कि देन आफ्टर इट विल टेक 15 डेज, इट विल टेक 20 डेज, मतलब मोर ओवर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उसी टाइम के दौरान आई होप सो के नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। बट पेशेंस तो देखो, आज तक हमने इतना पेशेंस रखा है, अभी तक रखा है। हमारी बहन ने बोला कि उनकी 60 की टीम है, किसी की 100 की टीम है। सो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही आग्रह करता हूँ, देखो यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, आगे का सफर इतना हसीन होने वाला है ना, इतना हसीन होने वाला है, नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, ना ही कभी ने आपने किसी ने इमेजिन किया होगा। मेरे को बड़ी खुशी मिलती है उन लोगों के बारे में सोच के, उन फैमिलीज के बारे में सोच के, जो बेचारे कभी मतलब बच्चे को दूध के लिए मोहताज हैं, कभी चलने फिरने के लिए किराए के लिए मोहताज हैं। ये मेरे को पता है, मेरे को सुन पा रहे हैं, वो फैमिलीज भी मेरे को सुन पा रही होंगी। एंड मैं बड़ा प्राउड से फकर से कहता हूँ कि ऑन पैसिव में आप आ गए हो। सो ये डन डील है, 100 नहीं 1000% है, ये आप लोगों को मिलने वाला है। आपके जितने भी आपके सपने थे, वो सपने यहाँ से ऑन पैसिव पूरे करने वाला है। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बहनों को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, मेरा थोड़ा ये रहता है कि मैं नाम याद इसलिए नहीं रख पाता क्योंकि कंटिन्यू मेरे को व्हाट्सएप पे भी रहना होता है, कंटिन्यू दूसरे कॉल्स पे भी रहना रहता है। बट लेकिन जिसने भी परफॉर्म किया, टचवुड, मतलब आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। बहुत वो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों में झलकता है, मतलब मैं नहीं बयान कर सकता। आप सभी अल्टीमेट हो, सभी एक एक पर्सन, जितने भी हमारी स्पेशल मैं श्रेय देता हूँ योगिनी जी को एंड ममता जी को। प्लीज आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहना। हम आगे जितने मर्जी बड़े बन जाएं, ऑन पैसिव लॉन्च भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितने बड़े मर्जी बन जाए, लेकिन ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये आपका जो आपकी सोच एक पहल थी, ये कभी भी थमनी नहीं चाहिए। मैं ऐसी और बहुत सारी बहनों को देखना चाहता हूँ जो आज हमें सुन पा रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्कूलों में है, ठीक है, टीचर हैं या हाउसवाइफ है। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग निकल के आए जिनमें आप लोगों को सुन के ना, जितनी भी हमारी बहनों ने बोला है या पिछले पास्ट में बोलती रही हैं, आप लोगों को सुन के ना दूसरी हमारी बहनों में, महिलाओं में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कारवां कभी रुकना नहीं चाहिए। आप सभी लोग बधाई के पात्र हो, स्पेशली आज के चारों कॉन्टेस्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत
कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया। सो थैंक यू, लव यू ऑल, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोग, थैंक यू। इतना साइलेंस क्यों हो गया ममता जी? ऑन करने में कई बार टाइम लग जाता है जस्सी भाई। बहुत ही शानदार मैसेज रहा सर आपके द्वारा, बहुत ही जबरदस्त। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहे 2 मिनट 5 मिनट के लिए हर वेबिनार के लिए डेफिनेटली मैं ट्राई है ना करूंगा। समय आप निकालते रहें तो अच्छा लगता और है। सिर्फ मैं ना देवीलाल सर, सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार मेरे बेबी के लिए आप लोगों को। मैं कहीं भी पोस्ट नहीं कर पाया, इवन मैंने कहीं फेसबुक पे भी पोस्ट नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, लेकिन वहां पे जो पोस्ट डले हैं मेरे बेबी को लेके, और टचवुड में इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मोर देन 1000 2000 से ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वहां पे, लाइक्स मिल रहे हैं लोगों के, इतना प्यार। और मैं एक चीज के लिए स्पेशल माफी चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई या बहनें मेरे को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। मोस्टली मैं कॉल में सभी के अटेंड करता हूँ, कभी रह जाते हैं ना तो बीच में मैं क्षमा इसलिए चाहती हूँ क्योंकि सिर्फ 10 ही मिस कॉल रहती हैं, कंटिन्यू सारे निकल जाते हैं। और मैं दिल से वही माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो कभी भी मेरा टाइम लगेगा मैं डेफिनेटली दूंगा। और एक चीज यहाँ पे इस मंच के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, देवीलाल सर, जैसे ही मैं मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के दौरान मैंने गूगल पे डाला देवीलाल चौहान ऑन पैसिव, योगिनी बोर ऑन पैसिव, ममता कुलकर्णी ऑन पैसिव। टचवुड आप बिलीव करोगे कि हम लोगों को, आप लोगों को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किसी को हमारे दिल तक पहुंचना है। आज आप गूगल पे सर्च कर लो, इंडिया के किसी भी लीडर को आप गूगल पे डालो, सर्च में डालो जसवंत सिंह ऑन पैसिव डालो, आपको दुनिया भर का ऑन पैसिव के रिगार्डिंग हमारा स्टेटस मिल जाएगा। सो यही ऑन पैसिव है, आप लोगों के साथ ये होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। लव यू, थैंक यू ममता जी, प्लीज ओवर टू यू। सर आपने जो इंडिया को दिया है ना, आपने जो इंडिया को दिया है अपना पेशेंस बना करके, वो पूरा भारत जो है आपका ऋणी रहने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपके द्वारा आया, और आपका लगातार इस तरह से लगा रहना, और फिर कारवां बनता चला गया। क्योंकि हमेशा क्या कहा गया है कि उसका लीडर अगर जागृत है और वो चल रहा है तो उसके पीछे ऑटोमेटिक जो है ना उसकी भावनाओं को समझने वाले लोग आ जाएंगे। रहा आपके बेटे की बात, आपने जो नाम उसका रखा चैंपियन, आपको रखने की, आपको जो है ना कहीं पोस्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। चैंपियन के बहुत सारे चाचा हैं, बहुत सारे ताऊ हैं जो अपने आप ही पोस्ट कर देते हैं, उनकी जवाब दे देते हैं। तो आज पूरा इंडिया पोस्ट करता है, और ये आपके, हाँ, ये आपके प्रति लोगों का बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा प्यार है सर। ये बड़ी ये सभी के लिए है, हर किसी को मिल रहा है, हर किसी को मिलना भी चाहिए, सभी डिजर्व करते हैं। वी आर ऑन पैसिव फैमिली, हमारे लिए एक एक शख्स, एक एक वो पर्सन इंपॉर्टेंट है जो भी इस फैमिली में है। थैंक यू, ओवर टू यू ममता जी, प्लीज। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत अच्छा कहा। बहुत खुश है आपकी तरक्की के लिए, चैंपियन के लिए, सबके लिए बहुत खुश है। और इसके साथ एक बात और कहूंगी कि जो आपने बहुत अहम बात की है आज की, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में आपने बात किया, क्योंकि हमको तकरीबन हर हफ्ते ये हमको, मुझे और योगिनी जी को जब भी हम कॉलिंग करते हैं, जो हम दिल की बात के लिए है, पहले हम उनके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, तो हमको एक बात जरूर कोई ना कोई तो कहता है कि मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी क्योंकि मेरा घर है, ऐसा है वैसा है। और मैं हमें ओपनली बोला करो, नो, हम सभी एक है। मैं मेरे घर के हालात आपको दिखा दूंगा, आप खुद सोचोगे कि यार इतनी बड़ी बातें करता है बंदा, खुद कहाँ स्टैंड करता है। सो डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। सही है, वी आर अ ट्रांसपेरेंट ऐश है सर, यही बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट है, हम क्लीन है, हम बिल्कुल जो है वही दिखाते हैं, वही हम हैं। हाँ। और मैंने आजकल ये शुरू किया है कि मैं ये कहती हूँ कि नहीं, आपने जो डिसीजन लिया है ना वो इतना बड़ा है कि उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और योगिनी जी ने तो कह दिया था कि अगर आप ऐसा कह रही है तो इस घर में करिए, एक वेबिनार हो जाने दीजिए, ये घर लोगों को देखने दो। और फिर बाद में जब सॉफ्ट लॉन्च, हार्ड लॉन्च होने के बाद में जब हम फिर से हमारी एक नई दिल की बात करेंगे उन्हीं लोगों के साथ, तब लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा कि डिसीजन के मायने क्या होते हैं, क्या होता है डिसीजन, क्यों अहम है डिसीजन जिंदगी।
ये जिंदगी का एवर 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 बेस्ट डिसीजन रहेगा किसी भी फाउंडर के लिए। जिंदगी में उन्होंने आज से इससे बड़ा कोई डिसीजन लिया ही नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो यहाँ पे। सही है, बहुत अच्छी बात कही। और मुझे और एक लगता है कि डिसीजन वही लेते हैं जिनको परिस्थिति अच्छी नहीं होती या फिर मॉडरेट होती है, या फिर जो तरक्की करना चाहते हैं। अगर परिस्थिति अच्छी भी है लेकिन वो खुद को उभरना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं उससे भी, तो वही करते हैं। जो लोग अहम में है, मतलब आई नो ऑल सिंड्रोम और थोड़ा ईगो है, तो वो डिसीजन के आसपास जाएंगे नहीं, ऐसा मुझे तो लगता है। यस यस डेफिनेटली मैडम। धन्यवाद जस्सी भाई, आप आए, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत धन्यवाद। और चैंपियन को हम सारी बुआओं की तरफ से प्यार देंगे। ये थैंक यू थैंक यू। ना जस्सी जी, नामकरण के लिए बुआओं को बुलाना पड़ेगा। ना ना, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, बहुत प्राउड की बात है। अभी आप ध्यान से सुनो, एक चीज और बताता हूँ। प्रकाश भाकरे जी है, मैं कभी इनको भूल नहीं सकता। ये आपके अमरावती से ही है, अकोला से, अमरावती से। उन्होंने दोपहर में मेरे को कॉल किया इवनिंग में। कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो हमारी ऑन पैसिव टीम चैंपियन में ऑलरेडी फाउंडर भी हैं। एंड उन्होंने आज से 3 4 5 महीने पहले बोला था उनको, भाकरे साहब को, कि ये ऑन पैसिव आप जितना मर्जी बोल लो, ये सितंबर में जाके, इस मंथ में जाके, इन डेटों के आसपास जाके ये लॉन्च होने वाला है। वो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो खुद ऑन पैसे में पूरी फैमिली उनकी फाउंडर्स हैं। एंड उन्होंने टचवुड आज मेरे बेटे की डेट टाइम के अकॉर्डिंगली 6:06 और 10 सेकंड पे जो बेबी मेरा हुआ है, ये 20th ऑफ इसको अगस्त को, तो उन्होंने उसका सारा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक एक चीज निकाली। उन्होंने बोला कि सर कोई चीज ऐसी है ही नहीं है जो इनकम्प्लीट है। जिस घर में शनि होना चाहिए शनि वहीं पे है, जिस घर में लगन में जो जो ग्रह होने चाहिए सारे वहीं पे परफेक्टली, एक एक चीज परफेक्ट है। ये चीजें आपके लिए कौन कर सकता है? यू रियलाइज के आप अगर ऑन पैसिव में है, अगर आपने किसी को वो रिस्पेक्ट के लिए बाध्य किया है, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है ना, तो लोग आपको याद रखते हैं। तो यही ऑन पैसिव है, आप सभी लोगों को ये मिलने वाली है रिस्पेक्ट, डेफिनेटली मिलेगी। आज किसी राह चलते को भी आप, अगर राह चलते को भी आप जबरदस्ती भी आज ऑन पैसिव में ले आओगे, ठीक है। मैं एवरी डे जब मैं कहीं से गुजरता था, मैं कोकोनट लेता था इसका पानी पीने के लिए, ठीक है। तो मैं हर रोज देखता था, मैं करीब 3 महीने से कंटिन्यू एक जगह से जाता हूँ मैं, ड्यू टू माई हेल्थ की वजह से, ठीक है। तो अभी 4 दिन पहले मेरा मन किया यार, ये बंदा बेचारा यहाँ पे है और यूपी से है, उनके 3 बेटे हैं, तीनों पढ़े लिखे नहीं है, बेटी उनकी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन किया है। तो मैंने उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना एक वीडियो भेजा, मैंने कहा मेरे को अपना नंबर दे, व्हाट्सएप का वीडियो भेजता हूँ। तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। जब मैं बोल रहा हूँ, वो एवरीडे मेरे को देखते हैं कि यार ये निकर में फिरता है, देसी सा बंदा है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ चप्पल डाल के ही, ठीक है। तो उन्होंने वो अपनी बेटी को भेजा। उन्होंने जब उसको सुना, सुनने के बाद कुछ उनको ना ऑन पैसिव के बारे में पहले भी किसी न किसी ग्रुप में वो बच्चा ऐड होगा, गुड़िया वो ऐड होगी, तो वहां से उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलता रहता था। तो टचवुड वो इतना हैरान हुए कि एक बंदा जो 3 महीने से कंटिन्यू हेल्थ इश्यूज की वजह से जो चल नहीं पा रहा था, वो हमारे पास आके कोकोनट वाटर पी रहा है, एवरीडे पी रहा है। और आज जो उनकी बेटी खुद फाइंड आउट कर रही थी, मेरे को देख रही थी कि कभी जसी सर से मेरी बात होगी, यू रियलाइज कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में एवरी डे मैं विचर रहा था। आप सोच सकते हो ये चीजें, ये अनइमेजिनेबल सारी चीजें ना। तो जितनी मर्जी बातें करते हैं, अभी एवरी डे इंसिडेंट होते हैं। अगेन मैं थैंक यू आप सभी लोगों के। ममता मैन प्लीज आप कंटिन्यू करें एंड सेशन को क्लोज करें। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत दिल छू जाने वाली बात कही अभी आप, जो भी कही नहीं है। मैम, कोकोनट मैडम मेरे साथ ना अभी अभी एवरी डे मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं। मैं किसी के सामने बगल में भी खड़ा रहूं ना, तो कोई मेरे को पहचान नहीं पाता कि कौन है ये बंदा, ठीक है। सो टचवुड ये ऊपर वाले के हमारे कर्म है, जो मैंने अच्छे कर्म कभी किए होंगे। सो थैंक यू, इतनी बातें हो गई मेरी। थैंक यू प्लीज प्लीज। धन्यवाद सर, ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू ममता जी। यहाँ पे नीरज जी है आज। अरे मैंने नीरज का टाइम खा लिया है यार, नीरज सॉरी यार। कोई बात नहीं, आपकी बातें नहीं बहुत सर, important ऐसा मत कहिए। नीरज जी,
आइए, आपका धीरे वेलकम धीरे है। अभी अपना कैमरा ऑन किए। आपसे सुने बगैर हम सेशन क्लोज नहीं कर पाते। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। कि ये हमारा सर्च इंजन है हमारा ये। थैंक यू वेरी मच जस्सी जी और ममता जी और योगिनी जी, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। बहुत हमेशा इंटरेस्टिंग ही रहता है, आज भी इंटरेस्टिंग था, तो एज ऑलवेज नोट डाउन किया है। और नोट्स तो पहले सष्मिता मलिक ओडिशा से, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, नारियल पत्थर और सुंदर मूर्ति, वही एक्चुअली ऑन पैसिव है। जहां पे दो पत्थर है तो थोड़ा पेन लगेगा, वैसे ही है यहाँ पे थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, जैसा सुंदर मूर्ति। तो परफेक्ट एग्जाम्पल था। दूसरा आपने बहुत अच्छा बोला, खुद क्लैरिटी रखना है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी होना चाहिए, अगर आपका खुद क्लैरिटी है तो आगे जाके आप यानी कॉन्फिडेंस रहेगा दूसरों को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन एक दो चीजें आपको आपने बोली जो मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। एक आपने बोला था कि एम्प्लॉयज को कर रहे हैं फाउंडर, तो यहाँ पे आपको फाउंडर्स रिक्रूट नहीं करने हैं, आपको शेयर करने हैं। तो वही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एमएलएम का कॉन्सेप्ट निकल जाता है, तो ये शेयरिंग वाला बिजनेस है। और दूसरा आपने बोला था कि ऊपर उड़ने वाले हैं, तो वही है, आपको भले ही आपका, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेफिनेटली हमारी जो भी अभी जो हमारा स्टेटस है, डेफिनेटली पैसा आके थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन प्लीज आप जैसे है वैसे ही रहिए, क्योंकि लोग आपको वैसा ही यानी प्यार करते हैं। और आगे जाके भले ही कुछ भी हो जाए तो वैसे ही रहिए, हेल्प करते रहिए लोगों को। तो इस मैंने वो ऊपर उड़ते वाले हैं, तो यानी मेरे को लगा कि आप यानी पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है या व्हाटएवर, डेफिनेटली होगा, लेकिन जो आप एज ए पर्सन है वही रहिए। तो वही सब फाउंडर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरा है अलेफिया एमपी से, बहुत 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 कॉन्फिडेंट, यानी 1 महीना 25 जुलाई को ज्वाइन होके अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली काश मैं 2018 में जब भी मैंने ज्वाइन किया तभी इतना कॉन्फिडेंट होता जितना आप कॉन्फिडेंट होते। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि उतने 2018 में मैं ज्वाइन किया तभी इतना नहीं था, क्योंकि कुछ भी नहीं था तभी। तो डेफिनेटली आपने बोला कि एमएलएम में थे, ऑनलाइन कंपनी कर रहे थे। एक चीज आपने मैं रिलेट कर पाया आपसे कि मेरी बड़ी टीम नहीं है, मेरी भी बड़ी टीम नहीं है, आगे के लिए विजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक क्वालिटी है फाउंडर के लिए। तो आप फाउंडर को कोई भी फाउंडर को यानी लाना चाहते हैं ऑन प्रोसेस में, तो वो उनको अर्ली एडॉप्टर होना चाहिए, जो उसका क्वालिटी है कि आगे का विजन होना चाहिए। नेक्स्ट आपने बोला कि कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि अगर एक बिजनेस की यही क्वालिटी होती है कि पैसा तो डेफिनेटली आता रहता है, आएगा और आता रहेगा, लेकिन उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, और वही ग्रोथ है। और अगर आपको कॉन्फिडेंट और पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए परफेक्ट बिजनेस है। आपने मैसेज भी बहुत अच्छा दिया, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है डेफिनेटली, अगर लाइक आई थिंक $97 और जो भी एक्टिवेशन चार्जेस है वो आई डोंट थिंक कि इतना अमाउंट है। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव मैसेज ये करो, स्प्रेड करो। नेगेटिव तो चीजें तो आती रहती है, लेकिन हमें नेगेटिव चीजें को इग्नोर करते समय
हमें पॉजिटिव पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आपने। और लास्टली आपने सभी हाउसवाइफ को एक बड़ा यूनिवर्सल मैसेज दिया कि हम यानी आप हाउसवाइफ मैनेजर्स है, मैनेजर्स यानी मनी मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट है। डेफिनेटली आप, मैं टोटली एग्री करता हूँ और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो डेफिनेटली जिनको लग रहा है कि वो बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली हाउसवाइफ ये बेस्ट मैनेजर्स है। और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, या डेफिनेटली वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके लिए ही ऑन पैसिव है और उसके लिए ही आगे जाके ओ वुमेन आएगा आगे जाके। नेक्स्ट आते हैं सुनीता कुमारी जी, बिहार झारखंड से, प्राइवेट टीचर। बहुत अच्छा लगा कि आप एआई में इंटरेस्ट लेते हैं। आपको और लाइक आपने स्पेसिफिकली बोला कि मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करने का, वो भी सब बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। और आपने बोला कि इक्वल स्टेटस यानी सभी लोगों को एक ही ट्रीटमेंट है और वही ऑन पैसिव है। आपको सिर्फ अंदर आने का है और आप जीतेंगे, तो वही ऑन पैसिव है। लास्ट में आपने 2 पंक्तियां बोली, उसमें मैंने कैच किया कि ऑन पैसिव एक दीप है, डेफिनेटली एक दीप है जो सबके यानी सबके घर में उजाला रहेगा। नेक्स्ट आते हैं सुवर्णा थोराट, हमारे मुंबई से स्पेशल मेरे को लगता है जब भी मुंबई से कोई आता है, जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी मुंबई से आता है तो एक स्पेशल होता है फीलिंग। तो मिडिल क्लास फैमिली, आपने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली, और सबसे बड़ी बात मालूम है कि आई थिंक मुकुंद जी भी इससे एग्री करेंगे, उनकी बड़ी टीम हो गई है। और हमने ये मराठी सेशन ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, योगिनी जी का भी हाथ था उसमें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें अच्छा लगता है कि हमारे वजह से किसी का यानी भविष्य अगर अच्छा होता है तो उससे और सक्सेस कुछ भी नहीं है। भले ही आपको कितना भी डॉलर्स आए, लेकिन अगर मेरे नॉलेज से या योगिनी के नॉलेज से या मुकुंद के नॉलेज से या किसी भी लीडर के नॉलेज से अगर किसी का भविष्य उज्जवल होता है तो डेफिनेटली वो एक्चुअली लीडर को यानी बहुत प्राउड होना चाहिए। बहुत लेट हो गया, आपने बोला मेरे को बहुत लेट हो गया। मैं आपको, अगर आपने बांग्लादेश का वेबिनार सुना है तो उसमें स्पेसिफिकली जब भी कंपेंसेशन प्लान का उन्होंने बताया था क्या है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि लास्ट आदमी, सुनिए ये बात केयरफुली, लास्ट आदमी या जो भी फाउंडर आएगा वो भी अर्निंग करेगा, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक लेट नहीं हुआ है। आपको लगता है लेट हुआ है, लेकिन लेट नहीं हुआ है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। और डेफिनेटली आप नर्स प्रोफेशन से है, सो बाय डिफॉल्ट पेशेंस आपके पास है, तो डेफिनेटली वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, डेफिनेटली ये आई थिंक वही तो मेन चीज है। जो ऐश मुफारे का जो वैल्यूज है, उनके जो वैल्यूज है वो पास ऑन होते हैं सभी लोगों, सभी फाउंडर्स के पास, और वो हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो यानी एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और डेफिनेटली आपने ये ऑन पैसिव बच्चे के लिए लिया है आपका, तो डेफिनेटली आगे जाके आपको इधर सक्सेस ही होगा। तो ये था सुवर्णा जी। और 2 अनाउंसमेंट, मैं खुद का पर्सनल अनाउंसमेंट था कि 1 सितंबर से मैं अभी मुंबई में
एक्चुअली जिससे कोई भी फाउंडर्स अगर मिलने का है तो मैं बॉम्बे या एक वेस्टर्न साइड और एक ईस्टर्न साइड यानी दोनों में अवेलेबल रहूंगा शेड्यूल करके कुछ ना कुछ। तो अगर किसी को फाउंडर्स को ध्यान दीजिए, ये फाउंडर्स को अगर मिलने का है या कुछ डाउट है और फेस टू फेस मिलने का है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके मैं रहूंगा। दूसरा, ऑनलाइन जो भी अभी मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था ऑल ओवर इंडिया को, तो अभी जो भी वेबिनार्स हो गए, भले वो कलकत्ता हो, उड़ीसा हो या कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड हो, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सबको यानी टाइम दूंगा अगर उनको फायदा हो रहा है। लेकिन उसकी बैड न्यूज भी है कि अगर वो वेबिनार में अब अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो मैं वो करेक्ट भी करूंगा। सो सिर्फ मोटिवेशन मत सोचिए। तो होपफुली आई होप आपको अपडेट्स अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नीरज, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि आपसे फाउंडर्स मिल सकते हैं। हाँ सही है, मैं भी वही कहने वाली थी। और तो नीरज जी सबसे आपको पहली बहुत बात अच्छा है लगता है नीरज भाई को बहुत अच्छा लगता है कोई मुंबई का आया तो मैं कहने वाली थी कि पुणे नेबर सिटी है मुंबई के, और अभी आपने फाउंडर्स को टाइम दिया है तो योगिनी जी ध्यान में रखिए हमको अभी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक ही सिटी में रहती हूँ, मैं और नीरज, बस थोड़ी सी दूरी है हमारे बीच में, कोई बात नहीं है। तो हम बिल्कुल मिलने ही वाले हैं, और जब भी फाउंडर्स का मिलना होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी उनके साथ में रहूं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा फाउंडर्स से मिलने। तो प्लीज मुझे अपडेट कीजिए। और जैसे नीरज ने अभी कहा कि दूसरे जो सेशंस वेबिनार्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया के या इंटरनेशनल में, तो हमेशा नीरज रहता है, बट इंडियन वेबिनार्स में भी नीरज वहां पे पार्टिसिपेट होना चाहिए, मगर मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी उनके लिए भी। और मुझे भी प्राउड फील होगा कि अगर मुझे जहाँ पे भी मैं भी बात कर सकती हूँ, किसी को भी हमारी वजह से हेल्प हो सकती है कुछ, तो वी आर ऑलवेज देयर विथ यू टू बिल्ड योर टीम्स। और वो बहुत प्राउड फीलिंग भी है, मगर इसका इंटीमेशन आपने हमें पहले ही देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बहुत सारी चीजें शेड्यूल होती है। जैसे अगर आप नीरज को देखोगे तो नीरज बहुत सारी जगह पे जाते हैं, तो उनका शेड्यूल भी आपको देखना बहुत जरूरी है कि जिस दिन आपका सेशन पे आप उनको बुलाना चाहते हो वो सेशन में वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये बात आप सबसे पहले उनसे कंफर्म कीजिए, बात कीजिए, और उसके बाद में उनका आपके जूम में इनविटेशन भेजिए, नहीं तो फिर डायरेक्टली बोल के उनको बोल दोगे कि ऐसे ऐसे मत कीजिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि कल हमारा संडे है, कल क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है हमारा, लिंक आपके ग्रुप्स पे आ ही जाएगी। सो कल के लिए रेडी रहिए, और कल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन में हम बिल्कुल मिलेंगे। सो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। चारों पार्टिसिपेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल की बात में आपकी शेयरिंग रखी, और हम फिर से एक बार नेक्स्ट सैटरडे आपके सामने लेके आएंगे दिल की बात, हम सभी के दिल से। सो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर प्राउड फाउंडर्स, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट। यस, वी आर सो इन इट टू विन इट। हाँ, वी आर सो इन इट, हाँ सॉरी। We are so in it to Thank win you it. everyone. Thank you. We are in it to win it. Good night, Shabba Khair, Good night Auzo. everyone.